Good afternoon. Good 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 afternoon, ma'am. afternoon. बस बस Okay, आज डे 16 मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। तो हम सब सीख रहे हैं कि लाइफ अभी चाहे जैसी भी हो और उसमें मैजिक्स एंड मिराकल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और समझने वाली बात यह है कि हमें भले ही लगता हो कि मैजिक पता नहीं होगा नहीं होगा, मिराकल्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये जो पूरी आप यूनिवर्स देख रहे हैं, ये देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन है, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारी जो धरती है वो गोल गोल घूम रही है, एक ही स्पीड से घूम रही है, एक ही जगह घूम रही है, पता नहीं कब से घूम रही है ना। उसके बाद धरती घूम तो रही है, साथ में आप सूर्य भगवान को देखते होंगे, उनसे इतनी दूर है, वहां से लाइट और हीट आती है, उसे आग का गोला कहा जाता है। और कितने सालों से, हजारों करोड़ों साल से उसमें से आग मतलब कंटिन्यूअसली क्रिएट होती ही चली जा रही है। तो ये सारी चीजें, अच्छा वो तो बहुत दूर की बात हो गई। आप अपने अभी आसपास अपने जगह देखेंगे, आसपास मत देखो। धरती पर 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन अराउंड। सभी अलग तरीके के हैं, सबका नेचर अलग है, सबका चेहरा अलग है, सब कुछ अलग है ना। और साफ साफ आप कभी पार्क में जाके देखना, वैसे तो हमें पता है कि पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हर पत्ती का कलर आपको डिफरेंट दिखाई देगा। आपके ध्यान से देखने की बात है बस। तो अगर ऐसा है तो क्या है, ये सब कौन कर रहा है? इतने मिराकल्स ही है ना, ये चारों तरफ, आपके चारों तरफ मिराकल्स देख रहे हैं। इसका मतलब नेचर के लिए मिराकल्स ही नॉर्मल है, जादू ही नॉर्मल है। तो अपने नोटबुक पे भी अपने लिए एक लाइन लिख लेंगे कि मिराकल्स आर नॉर्मल फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए भी मिराकल्स नॉर्मल हैं। ओके। तो हम अभी देखो, आज की डेट में अभी भी जैसी भी मेरी लाइफ है, सबसे पहले चैप्टर में आपने सीखा था, पढ़ा था कि कृष्ण भगवान ने कहा था क्या, कि जो कुछ भी मुझे दिया गया है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी है, उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। मैं ये क्यों पहले ही बता दे रही हूँ, इस चैप्टर के शुरू करने से पहले बता दे रही हूँ कि लाइफ में ये हेल्थ का चैप्टर है और हम इसको किसी भी एरिया में देख सकते हैं। लाइफ में जो कुछ भी मुझे मेरे पास है वो एक गिफ्ट के तौर पे है। ठीक है, मेरी लाइफ ही एक गिफ्ट के तौर पर है। और उस गिफ्ट में कुछ भी जो भी शामिल है, वो सब मुझे, हो सकता है कि कुछ चीजें पसंद हो, कुछ चीजें नहीं पसंद हो। ठीक है, ऐसा भी है कि मेरी लाइफ में जो जितनी सारी चीजें हैं जो कि मुझे गिफ्ट के तौर पे मिली हैं, कई बार होता है ना, हमें जो गिफ्ट भी मिलते हैं वो हमें पसंद नहीं आते। चलो, अभी इस पे आगे बात करेंगे कि क्यों ऐसा गिफ्ट ही मिला है कि हमें पसंद ही नहीं आ रहा है। देने वाला तो है वो, उसी ने गिफ्ट दिया है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा है। तो जो भी गिफ्ट मिला है वो उसने अपनी तरफ से नहीं दिया है। ठीक है, ये जो मैं बात कह रही हूँ इस बुक से थोड़ा सा डिफरेंट, अलग हटके है, लेकिन समझने वाली बात यही है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में है वो एक गिफ्ट है। और दूसरी चीज, जो गिफ्ट में मिला है वो उसकी तरफ से डायरेक्ट नहीं मिला। अगर कोई भी पेरेंट्स, कोई भी
माँ बाप अपने बच्चे को कोई गिफ्ट देते हैं तो दी बेस्ट देते हैं उसके लिए, है ना। कोई परेशानी अगर लाके खड़ी कर देते हैं तो पता है क्या, थोड़ा सा उसमें और पीछे जाने की कोशिश करेंगे कि कई बार हम अपने बच्चों को डांट डपट भी देते हैं तो उसकी भलाई के लिए ही देते हैं, ऐसा करते हैं। तो पहली चीज, इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है। दूसरी चीज, जो भी गिफ्ट मिला है वो उसकी तरफ से नहीं मिला है, ये मान के चलना है। ये क्या है, ये पता है क्या है, वो गिफ्ट मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिला है। मेरी लाइफ में जितनी भी लोग हैं, चीजें हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, वो आप सबको याद होगा मैंने हमेशा से कहा था कि वो सोन पापड़ी के डिब्बे, है ना। अभी क्या हुआ, मैंने हमेशा से दिवाली पे पता है क्या किया, सोन पापड़ी के डिब्बे ही सबको बांटे। मैंने, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग अपना अपना देखना। मैंने हमेशा से दिवाली पे सबको सोन पापड़ी के डिब्बे बांटे। अब पता है क्या हुआ है, घूम फिर के वो डिब्बे मेरे पास आ गए हैं। मेरे पास बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे हो गए हैं सोन पापड़ी के। और अब शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास सोन पापड़ी के डिब्बों का पहाड़ बन चुका है। ठीक है। तो देते समय तो मैंने पता है क्या सोचा था, अरे चलो देके खत्म करो किसी तरह से, है ना, बला टलाओ, मतलब कुछ इस तरह की बातें हमने सोच के रखी थी। अब ध्यान से समझने की बात है कि दुनिया की हर चीज गोल गोल घूम रही है। हर चीज गोल गोल घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। मेरी तरफ से जो जाएगा वो वापस लौट के आएगा ही आएगा। ठीक है। अब आपने इसी को क्या कहा था, वट एवर वी गिव वी रिसीव बैक, वट एवर वी सो वी रीप दैट। जो भी हम बोते हैं वही काटते हैं, जो हम देते हैं वही पाते हैं। तो धीरे धीरे हम समझेंगे क्या, एक चीज और इसमें ये इम्पोर्टेंट है, जो पुराने लोग हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हर बीज की अपनी अलग क्वालिटी होती है। ठीक है। हर बीज की अपनी अलग क्वालिटी होती है। एक बीज से एक पेड़ तो निकल आएगा, लेकिन उसके कितने सारे फल निकलते हैं। और बस इसको एक बार दिमाग में ऐसे ही बैठा लेंगे, अभी इसमें ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे। बस ऐसे ही समझ लेंगे कि हर बीज की अपनी अलग क्वालिटी होती है। इसका सीधा मतलब क्या है कि हर कर्म का अपना अलग तरीका है फल दिखाने का। ठीक है। तो मैंने तो इन जनरल वे में कह दिया था सोन पापड़ी का डिब्बा, लेकिन कई सारी और भी ऐसी छोटी मोटी, कोई 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 आपको पता होंगे, कोई बिस्किट ऐसे होते हैं जो वो भी दे दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह का हम काम करते हैं। ओके, तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि अवेयर होके, जागृत अवस्था में खुद चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, जो बीज बोने वाला जो प्रोसेस है, हर समय हम बीज बो रहे हैं, हर समय एवरी मोमेंट हम बीज बोते चले जा रहे हैं। तो जागृत अवस्था में रहते हुए हमें बीज बोना है, बिकॉज वो बीज क्या है, आपका एक्शन। एवरी एक्शन इज दैट सीड। और एक्शन इन द फॉर्म ऑफ योर थॉट, योर फीलिंग्स, योर वर्ड्स, आपके हाथ पैर के जो एक्शन है वो तो है ही है। और अभी के लिए बस इतना ही है। बस आगे फिर कभी इस पे अगर और बात करेंगे तो आपका देखने का तरीका इज ऑल्सो एन एक्शन, आपके मुस्कुराने का तरीका इज ऑल्सो एन एक्शन। तो आपने देखा होगा ना, मुस्कुराहट, बस एक मुस्कुराहट वर्ड है, लेकिन कितने तरीके से मुस्कुराया जाता है सबको पता होगा। देखना, एक देखना एक वर्ड है, लेकिन कितने तरीके से देखा जाता है। तो ये अलग अलग बीज के रूप में काम करता है। चलो कोई नहीं, हम सब सीख रहे हैं लाइफ में। पता है क्या हुआ है कि बहुत सारे सोन पापड़ी के डिब्बे इकट्ठे हो सकते हैं, हो गए हों। अब क्या किया जाएगा, अब क्या करेंगे, इतना सब खा तो नहीं सकते ना। और वो तो बिल्कुल ही नहीं जो हमें पसंद ही नहीं है। मैंने तो अपनी वो खत्म करने के लिए किसी और को पकड़ा दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वापस से सर्कुलेट हो, वापस मेरे पास ही आ जाएगा। अब क्या करें। तो भाई, सबसे पहले मैंने वही जो लाइन बोली थी कि कृष्ण जी ने क्या कहा था, याद करेंगे कि जो कुछ भी मुझे जीवन में मिलता है मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब वही मैं दिन रात 24 घंटे और 24/7 365 डेज वही खाती रहूं, नहीं। मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मैंने ये दिए थे सबको, अब वापस घूम के मेरे पास आ गए। लेकिन पता है क्या करना है अब,
वो सोन पापड़ी का डिब्बा आप समझ गए होंगे ना, जो नए हैं वो थोड़ा सा उनको नहीं शायद समझ में आया, पुराने वालों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या है सोन पापड़ी का डिब्बा। हो सकता है हेल्थ एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है मनी एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है रिलेशनशिप एरिया में कहीं प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम है ना, वो उसका आप समझ लीजिए वो सोन पापड़ी के डिब्बे। ठीक है। ओके, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट कि ये मेरा ही किया कराया है, मेरा ही सोन पापड़ी के डिब्बे मुझे वापस मिल रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे अभी मेरा सिर दर्द हो रहा हो, गर्दन दर्द हो रही हो, पीठ दर्द हो रही हो, ये सोन पापड़ी के डिब्बे हैं भाई। इनको एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक, ओके। अब उसके बाद पता है क्या करना है? जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं उन सोन पापड़ी के डिब्बों को, स्टार्ट डिसॉल्विंग इट। आपके पास पावर है उन सभी डिब्बों को, पहाड़ जो बना हुआ है उसको डिसॉल्व करने का। ठीक है। कैसे? विद द पावरफुल मैजिकल ग्रैटिट्यूड एनर्जी। बस और कुछ नहीं करना। उन पहाड़ को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भले ही, अच्छा मैं कहती हूँ चलो, पहाड़ मीन्स मान लो मेरा सिर दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। अभी क्या करना है? हो रहा है दर्द, मेरे ही वो आए हैं तो लौट के, अब क्या करें? अपने सिर पे फोकस करेंगे और बस थैंक यू, थैंक यू। और दिल में ये एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे कि ये जो सिर दर्द है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है। मेरे ही द्वारा कोई एक नेगेटिव एनर्जी गई थी, नेगेटिव एक्शन हुआ था, जिसका ये रिएक्शन इस समय मेरे सिर दर्द हो रहा है। ठीक है। ये पूरा चीज समझ में आ गई? जो नए लोग हैं वो मुझे जरूर बताएंगे कि समझ में आया, पुराने लोग बार बार ये सुन के शायद बोर भी हो चुके होंगे कि ये बात कितनी बार बताती है। और दूसरी चीज, ये सारा काम किसके लिए करना है? ये जो पहाड़ इकट्ठा हुआ है इसको खत्म किसके लिए करना है? अपने लिए करना है। ठीक है। तो हम किसी पे एहसान भी नहीं करने जा रहे इन पहाड़ों को खत्म करने का, ये मेरा ही काम है। और हर पर्सन को अपने पहाड़ को खत्म करना है, अपना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई दूसरा आके कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान भी उतर के अगर आएगा तो आपके उस पहाड़ को नहीं खत्म कर सकता। वो पहाड़ हमें खुद खत्म करना पड़ेगा। चलो, तो ये बात हो गई सोन पापड़ी के डिब्बों की। अभी यहीं खत्म करते हैं इस टॉपिक को। अभी दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेगेटिव फीलिंग्स हमने क्रिएट करी थी, हाँ जी, अभी एक मिनट, जो नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करी थी उसी का कूड़ा है। ठीक, उसका कूड़ा अब सामने है, उसके कूड़े पे हम बैठे हुए हैं। और ये बार बार मैं इस तरह की खराब बातें क्यों करती हूँ? जिससे कि आपके दिमाग में ये बात घुस जाए, और जब कभी भी आप उस नेगेटिव फीलिंग या थॉट को लेकर आए ना, तो वो आपके दिमाग में वही कूड़ा समझ में आने लगे, तो आप तुरंत उससे दूर हट जाएंगे। ये एनएलपी की टेक्निक्स होती है इस तरह की, तो मैं आपको इसीलिए बता दे रही हूँ। तो सालों साल का बनाया हुआ खुद का कूड़ा जो हमारे घर में अब मौजूद है, हमारे अंदर है, एक एक अंदर जो घुस गया है, उसको अब हमें क्या करना है? इस प्रैक्टिस को कर करके अपने उस कूड़े को खत्म करना है, अपने आप को प्योर बनाना है, निर्मल बनाना है। जो भी लैंग्वेज समझ लो वो उस तरीके से समझ लो। ठीक है। और इसी समय अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे कि ये बहुत बड़ा डेयरिंग काम मैं अपने लिए खुद करने जा रही हूँ। अप्रिशिएट करेंगे, ये डेयरिंग काम है। किसी कूड़े को सफाई करना, आपको पता है आपको कितना मेहनत, कितना मतलब उसके लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है। ये आप ऐसे थोड़ा सा दोनों चीजों को उस तरह से समझने की कोशिश करिएगा कि आप समझ सकते होंगे कि एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है, उसमें घुसना, उसको देखते रहना ही उसको समझना बहुत डेयरिंग काम है। तो अपने आप को तुरंत, जिसे कहते हैं ना, शाबाशी देंगे कि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। चलिए, हाँ जी, मायरा जी कुछ कहना है आपको? चलिए, मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया है। दीदी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, कि अननोइंगली अनइंटेंशनली हमने किसी को टाइम दिया, जो भी मतलब समथिंग समथिंग हैपेंड, एंड किसी की तबीयत मेरी वजह से अननोइंगली खराब हो गई। आई गॉट टू नो दिस, ऑल्दो मन में मैंने अपोलोजाइज किया, बट जैसे आपने बोला ना कि हमने एक सीड क्रिएट कर लिया, मैंने मन में अपोलोजाइज किया, उनको सामने फेस पे भी अपोलोजाइज किया। जैसे बहुत कुछ टास्क था करना था, बिकॉज ऑफ मी उनको बहुत ज्यादा हेडेक हो गया बिकॉज ऑफ इट। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरी भी तबीयत खराब हुई एंड इमिडिएटली मुझे अंदर से ऐसी आवाज आई, बिकॉज मेरे कारण उनको दुख मिला, ऑल्दो अननोइंगली मिला, मैंने अपोलोजाइज कर लिया, लेकिन फिर भी इट हैज कम बैक टू मी। सो इसको जैसे आपने बोला ना अभी कि उसको हमें पहली बात एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट किया।
एंड मैजिकली विद इन वन डे इवन आई कुड ओवरकम वॉट एवर केम माई वे, मतलब हेल्थ पे काफी हिट आया बट वो ठीक हो गया। बट सेम यही मतलब सिचुएशन जब आपने बोला, आई कुड रिलेट टू इट, सो आई थॉट आई वुड रियली लव टू शेयर इट एट दिस पॉइंट। थैंक यू दीदी। जी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कि देखो, हमें पता भी नहीं चलता कि हम दिन भर में करते क्या रहते हैं, है ना। चलो अच्छा ठीक है, इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब छोटी छोटी चीजों को हम देखने लगे कि हाँ मेरे से कहाँ गलती हो रही है और मुझे अपने आप को कहाँ करेक्ट करना है, कहाँ रोकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमें आ रही है। और इसलिए भले ही लगता हो ये मैजिक बुक जो है वो शायद अपने जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं उनको पाने के लिए है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत शुरू में, जब वो इतने सारे लोग भी नहीं थे, ये मैजिक बुक आपको किसी भी एरिया में बहुत आगे तक ले जा सकती है, किसी भी एरिया में। ठीक है, आपको अपने चाहे इधर के सपने पूरे करने हो वो भी होगा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बहुत बढ़ना है वो भी होगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो पुराने लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि मैजिक बुक तो खत्म ही नहीं हो रही है, कितनी बार मैजिक बुक कर चुके हैं और इसका तो खत्म ही कहीं से नहीं हो रहा है। मैं खुद हैरान हूँ कि जब जब इसमें घुसती हूँ तब तब मुझे कुछ बहुत नया, कुछ अलग, कुछ समझ में आता है, कुछ दिखाई देता है, जिसको कि अपनी लाइफ में लेकर आना बहुत जरूरी है। और मुझे पता ही नहीं था, हर बार जब अंदर घुसते हैं तब बहुत कुछ नया समझ में आता है, नया मिलता है। तो आई होप सभी लोग जो पुराने लोग हैं वो बोर नहीं होते होंगे मैजिक बुक से, है ना। कोई बोर होता हो तो तुरंत बता दे कि भाई मैं तो अब बोर हो चुकी हूँ आपकी इस मैजिक बुक से। चलिए, तो जो चमत्कार है वो नेचुरल है, नेचर के लिए। ठीक है, नेचर हमेशा हमेशा ये मैजिक्स और मिराकल्स ही क्रिएट करती है। इसके अलावा हमें लगता है कि मिराकल्स होते नहीं है या पता नहीं होते कि नहीं होते। तो अभी मैंने बताया कि आप धरती को देख लो, सूर्य को देख लो, पूरे दुनिया को देख लो, वहां दूर मत जाओ, अपने चारों तरफ ही देख लो। वो एक पार्क में कभी बैठना और चारों तरफ नजर घुमाना, आप सबको पता है कि पत्तियों के रंग हरे होते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखना, हर पत्ती का कलर डिफरेंट दिखाई देगा, उसका शेप डिफरेंट दिखाई देगा। इसी तरीके से पूरा एनिमल वर्ल्ड है और पूरा बर्ड्स बर्ड्स जो है वो भी इसी तरह की हैं। तो समझने वाली बात है कि ये सब कर कौन रहा है। एक इनविजिबल वर्ल्ड है पूरा, अदृश्य दुनिया है। इसके बारे में भी शायद हम पहले बात कर चुके हैं। अदृश्य दुनिया 95% है और दृश्य दुनिया, विजिबल वर्ल्ड, सिर्फ 5% है जो हमें दिखाई देता है अपनी आंखों से। तो जो पीछे हो रहा है ना, कहाँ पीछे, जो पीछे हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब 95% सब कुछ पीछे हो रहा है, कुछ हमें नहीं पता चलता। तो मिराकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर। तो ये जादू, ये सारे जो करिश्मे आपको दिखाई दे रहे हैं वो नेचर या यूनिवर्स के लिए आम बात है, कोई भी अजूबा नहीं है इसमें। आप ऐसे ही समझ लें कि यूनिवर्स की ये हैबिट है हर समय मिराकल्स क्रिएट करना। ठीक है, और हमेशा से हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं और हमेशा होंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आपको ये विश्वास हो जाए कि ये पूरी जो दुनिया है ना, पूरा जो यूनिवर्स है वो जादुई है, वो मिराकल से भरा है। और मैं इस दुनिया से अलग नहीं हूँ, मैं मतलब हम सब इस यूनिवर्स से अलग नहीं है। तो हमारे लिए भी मिराकल्स नॉर्मल होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा अपनी लाइन में लिख, अपने कॉपी में लिख लेंगे कि मिराकल्स आर नॉर्मल फॉर मी। इसको धीरे धीरे जब हम बार बार समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये चीज हमारे अंदर दिमाग में जाती है और फिर क्या होता है, फिर तो मैजिक होता है, मिराकल्स होते हैं। ओके, पहले होते थे अब नहीं होते। चलो अच्छा, तो आज हम इस चैप्टर में अपने हेल्थ एरिया में, देखिए एक सेकेंड, मैं चैप्टर शुरू करने से पहले, ओके मैं बता दूं कि मैंने बुक पीडीएफ ग्रुप में शेयर तो किया था, फिर से शेयर कर दूंगी। और अगर आप ये रोज अपने दिमाग में इस तरह का चश्मा लगा के बैठेंगे कि ये इस क्लास में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं नई हूँ, नई हूँ, कोई बात नहीं, आप चश्मा ये हटा दीजिए। आप जो मैं कोई भी क्लास आप जब मैं शुरू करती हूँ तो पीछे की चीजों को भी लेके आ जाती हूँ, है ना। मैंने देखो
इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं नई हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बेसिक चीज इस पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड है। थोड़ा 2 मिनट लेके इसको भी समझ ले कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्यों करनी है? बिकॉज नहीं तो हम रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हम सिर्फ किचकिच कर रहे थे। सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो किचकिच मतलब समझते हैं ना, सारी प्रॉब्लम्स की ही बातें कर रहे थे। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड करने जा रहे हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी देखो कितनी मेहनत वाला काम है, इसीलिए मैंने कहा डेयरिंग जॉब है। क्या? कि मान लो, कूड़ा वूड़ा तो छोड़ ही दो, मान लो मेरा सिर दर्द हो रहा है या कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मेहनत का काम होता है। यही मेहनत है कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन ऐसी आ गई है, बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें? लेकिन मैं अंदर से कुछ और एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ, डिफरेंट एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ। तो इसमें मेहनत है, और ये मेहनत मैजिकली क्या होगा, इससे आपको अपने बाहर जो पूरी आपकी जो दुनिया है वो उसमें चेंज दिखाई देगा ही देगा। चलिए, तो आज के चैप्टर में हम अपने हेल्थ एरिया में मैजिक्स क्रिएट करेंगे। और इसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि हमें ज्यादातर क्या है। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हेल्थ है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। इस तरह की होनी चाहिए, ये हमारा बर्थ राइट है। बर्थ राइट समझते हैं, ये हमारा हक है। क्या? बिल्कुल स्वस्थ रहना। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, इसका मतलब मैंने कुछ सोन पापड़ी के डिब्बे इधर उधर फेंके हैं। अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ नहीं हूं तो मैंने जरूर कुछ नेगेटिविटी के बीज बोए हैं। तो मेरा ये हक है। परफेक्ट हेल्थ इज माय बर्थ राइट, अपने आप से कहेंगे। और परफेक्ट हेल्थ होती कैसे है? ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस हमें करना चाहिए। क्यों? और इसके बाद हम दूसरा चश्मा लगाने लगते हैं कि मेरी ऐसी एज हो गई है, इस एज में तो ये बातें होती हैं, है ना। मैं इस एरिया में रहती हूँ, इस वेदर में तो ये चीजें होती हैं। ये सारे क्या है? हमारे चश्मे हैं। ठीक है। तो क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, और हमें ऐसा ही महसूस हर समय करना चाहिए। जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है ना, उछलता कूदता, कभी बिना थके वो वाला, तो वैसा महसूस करना चाहिए। बट क्या है वास्तविकता? यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते, बशर्ते वे ऐसा कभी भी नहीं करते। कई लोग बीमारियों को अपने शरीर की जो भी सारी वो है कार्य प्रणाली, उसमें क्या करने लगते हैं? उनकी परेशानियों से जूझते रहते हैं, और उसमें परफेक्ट हेल्थ से बहुत दूर चले जाते हैं। परफेक्ट हेल्थ क्या है? हर समय एक्टिव, हैप्पीनेस, लेजीनेस नहीं, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। तो आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे हम कैसे पा सकते हैं जादुई ढंग से? उसके लिए सबसे तेज तरीका है कृतज्ञता। चलिए, दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते हुए देखते हैं वे मानव शरीर के तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होता है। क्या उपचार देखते हैं? मान लो किसी की कोई फ्रैक्चर हो गया, है ना, डॉक्टर के पास तुरंत भागते हैं, और डॉक्टर क्या करता है? वो प्लास्टर वगैरह लगा देता है। आपको पता है उस प्लास्टर से हड्डी नहीं जुड़ती। वो जो प्लास्टर लगाया है उससे हड्डी नहीं जुड़ती। हड्डी कैसे जुड़ती है? खुद बॉडी की जो हीलिंग पावर है उससे हड्डी जुड़ती है। आपके कहीं कट, कहीं चोट लग जाती है, जल जाते हैं, ऊपर से बैंडेड वगैरह लगा देते हैं ना, उस बैंडेड से कोई हीलिंग नहीं होती। वो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि जो आउटर एनवायरनमेंट से वो प्रभावित ना हो, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह उस पर अटैक ना करे। हीलिंग कौन करता है? आपकी बॉडी, हमारी खुद की बॉडी। ठीक है। और आप ये सब छोड़ ही दो, इतना ऊट पटांग खाते होगे, है ना, कि खाते होगे नहीं, हम सब खाते हैं वैसे। ठीक है। तो जो कुछ भी खाते हैं वो सब इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये मिराकल नहीं है। अभी मन किया मैंने एक बॉटल पूरी कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर उसके बाद मन किया उसके साथ पिज्जा खा लिया। पता है पिज्जा का जो चीज होता है ना और वो कोल्ड ड्रिंक दोनों मिलके क्या क्या बवाल मचाता है। लेकिन वो सब डाइजेस्ट कर जाते हैं।
तो मैं आप सबको ब्लेम नहीं करूँ, मैं ऐसा खुद भी करती हूँ, तो मैं बता दे रही हूँ, मतलब ये सब हम लोग रोजमर्रा की चीजें में करते हैं और हमारी बॉडी इतनी अच्छी है, वाह थैंक यू, कि वो सब कुछ डाइजेस्ट कर जाती है। तो जो आपको पूरा ये सब कुछ दिख रहा है कि मैं ये इस दवाई से ठीक हो जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, वो सब तो ठीक है, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन सारा का सारा हीलिंग पावर जो है वो हमारी खुद की बॉडी में ही मौजूद है। और ये जो ग्रेटिट्यूड है, इससे हम क्या करेंगे, अपने हीलिंग पावर को एक्टिवेट करेंगे। तो यदि आप ये नहीं सोचते कि ग्रेटिट्यूड जो है वो आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो यहाँ पे ये जो दिया गया है इसमें आप ओपन करके देख सकते हैं कि हजारों इस तरह की कहानियां इसमें अपलोड की गई हैं। मैजिकल स्टोरीज जिन्हें कहते हैं, ऐसे ही नहीं कि मेरा हाथ कट गया था और मेरा फिर ठीक हो गया। मैजिकल स्टोरीज किसे कहते हैं, कि जो एकदम लास्ट स्टेज पे चीजें पहुंच के भी मैजिकली इंप्रूव हो गई, सिर्फ किससे, प्रैक्टिस से, ग्रेटिट्यूड की। चलो, तो कृतज्ञता की जो शक्ति है, पावर है, जो ग्रेटिट्यूड का पावर है, वो, अब देख लो, पावर है, शक्ति है, हमें कई सारी शक्तियां मिली हुई हैं। और जिनका हम यूज करें चाहे ना करें वो बात अलग है, लेकिन कृतज्ञता की जो शक्ति है, उससे क्या है, आपके हेल्थ पे, और हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, उसमें आपकी हेल्थ को बढ़ाती है। हेल्थ को बढ़ाती है कहाँ, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, और आगे बढ़े तो स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल हेल्थ भी होती है, और आगे अगर समझ में आ रहा है तो फाइनेंशियल हेल्थ भी होती है। ठीक है, ये सारी हेल्थ होती हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा है कि ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, कहाँ से, यहाँ से, आपके दिमाग से। चलो, तो और ये जो हेल्थ है वो ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। और कैसे, वो अभी हम सीखेंगे कि ग्रेटिट्यूड की एनर्जी करती क्या है। तो जब आपके शरीर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का डिस ईज है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो पता है क्या किया आपने, आपने अपने मन से, जो मैंने शुरू में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, मन में से नेगेटिव फीलिंग्स को क्रिएट किया। फीलिंग्स कैसे बनती हैं, जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं मन में, तो फीलिंग्स फिर बॉडी में क्रिएट होने लगती हैं। तो हम नकारात्मक भावनाएं हम क्रिएट करते हैं, जैसे जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, किसी भी तरह का स्ट्रेस, फियर, एंगर, ये सारी चीजें जब हम बार 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 इनके ऊपर दिमाग मेरा जाता है, तो हम अपनी बॉडी में डिस ईज क्रिएट करने लगते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि बीमारी के प्रति ये सब चीजें करके हमने बीमारी तो क्रिएट कर ली, अब क्या कर रहे हैं, उस बीमारी के बारे में सोच सोच के और नेगेटिविटी क्रिएट करने लगते हैं। क्या, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। जैसे कल के चैप्टर में हमने समझा था कि किसी भी पर्सन, कोई भी चाहे जितना भी खराब हो, उसके बारे में बुरा बात करके वो रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकते, है ना, हम सबको पता है, और खराब ही होता चला जाता है। इसी तरीके से अगर हेल्थ एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बुरा सोच सोच के उस हेल्थ को ठीक नहीं किया जा सकता। और ये देखो, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है क्या, कि स्वास्थ्य और भी कमजोर होता चला जाता है। जितना बुरा हम अपनी हेल्थ, जो भी डिजीज है उसके बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा और बुरा असर होता चला जाएगा। तो अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए नेगेटिव फीलिंग से दूर रहना है। दूर हम कैसे रह सकते हैं, ऐसे नहीं रह सकते, इसलिए हमें पॉजिटिव फीलिंग्स को क्रिएट करना होगा। क्रिएट हम कैसे करेंगे, थ्रू ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड। क्यों मैं बार बार, आप सबको लगता होगा ये ग्रेटिट्यूड की बात कर रही है, कुछ और क्यों नहीं बात करती कभी। चलो, कुछ और बात कर सकते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। खुश कैसे रहोगे, कोई कोई रीजन चाहिए होगा ना खुश रहने के लिए, और हर समय रीजन नहीं मिलेगा। मेरा इंटरनेट चला गया। ओके, एक फोन आ रहा था और मैंने
उस फोन को कट करने की जगह एयरप्लेन मोड पे कर दिया उस फोन को, तो ये हो गया। तो हम नेगेटिविटी को हटा नहीं सकते, लेकिन क्या है, पॉजिटिविटी को क्रिएट जरूर कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी को क्रिएट करने के लिए ग्रैटिट्यूड के अलावा और कोई आसान तरीका नहीं है। आप हर समय बिना बात के खुश नहीं रह सकते, बिना बात के आप मुस्कुराते हुए नहीं रह सकते, लेकिन पता है, हमारे पास हजारों लाखों अनगिनत चीजें हैं ग्रेटफुल होने के लिए, और उस जरिए हम जरूर खुश रह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ग्रेटिट्यूड का एक गोल्डन थ्रेड है, जिसको बस आपको पकड़ना है, और आप बस पकड़े रहो, आप बस उस गोल्डन थ्रेड को पकड़े रहो, और वो थ्रेड जो है ना, वो आपको ऊपर तक लेके ही चला जाएगा। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, अपने बारे में बुरी बुरी चीजें सोचते हैं। मैं नहीं कहती यहाँ पे ऐसे लोग होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है या लंबी हो गई है, मेरी नाक 2 फुट और लंबी होती तो बहुत मजा आ जाता, मेरे बाल थोड़े और अजीब तरह के होते तो और अच्छा हो जाता। मतलब इस तरह की फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, तो ये भी नेगेटिव फीलिंग्स ही क्रिएट करने जैसी बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है, असंतोष वाली जो फीलिंग्स है वो, और आलोचना कर रहे हैं, अपने बारे में ही बुरा बुरा बोल रहे हैं। तो दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जो जादुई प्रवाह है उसको भी कम कर देती है। अगर आप अपने बॉडी में किसी चीज को पसंद नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, तो इसका सीधा मतलब क्या है, कि आप उसके लिए अनग्रेटफुल हैं। अगर हम किसी चीज को पसंद नहीं करते, कि मेरी आंख शायद थोड़ी छोटी होती तो बहुत अच्छा रहता, तो मैं अपनी आंख को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मैं अनग्रेटफुल हूँ अपनी आंखों के लिए। एक चीज लाइन याद होगी कि जिसके भी पास कृतज्ञता है तो उसे और दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। ठीक है, पता चलेगा कि मेरी आंखें धीरे धीरे कमजोर हो गई और मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है, और श्वेता जी लगता है बहुत पीछे चली गई हैं, वहां से पता नहीं उनको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं। चलो, तो क्या है, अपने जो भी आपको गिफ्ट में मिला है, आपके बॉडी जैसी भी है, उसके लिए आपको बता दूं कि विद ग्रैटिट्यूड आप जो चेंजेस चाहते हैं ना, वो भी हो जाएंगे। आंख अगर छोटी चाहते हैं तो वो छोटी हो जाएगी। अब ये मत कहना कि मुझे नाक 2 फीट लंबी चाहिए, तो वो नहीं होगा, वो तो बहुत ही बेकार भी लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है। चलो, तो अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करेगा? यही काम करेगा कि आपकी जो जो भी शिकायतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको वैसे ही एनर्जी आप अट्रैक्ट और ज्यादा करेंगे, अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालने लगते हैं। अपने स्वास्थ्य और शरीर, देखो, स्वास्थ्य और शरीर, स्वास्थ्य में क्या है, जो मैंने आपको बताया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीजें हैं, और शरीर, ये सिर्फ बॉडी की बात हो रही है। तो इन सब चीजों के लिए आपके पास ग्रेटिट्यूड है अगर, तो आपको और दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। नहीं है तो ये देख लीजिए, इस वक्त आप अगर, चाहे जैसी भी आपकी इस समय हालत हो हेल्थ एरिया में, चाहे जितने भी हेल्थ एरिया में आपके वो जो सोन पापड़ी के डिब्बे क्यों ना पड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पड़े हैं तो उनको एक्सेप्ट करेंगे और उनको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे जितने भी बीमार हो, अस्वस्थ हो, दर्द में हो, लेकिन आपके पास जो स्वास्थ्य का उपहार है, वो आप फिर भी हमेशा आपको मिलता चला जा रहा है। फिर भी आपको गिफ्ट जो है हेल्थ का, वो हमेशा मिलता चला जा रहा है। आपने इससे पहले वाला जो हेल्थ का चैप्टर गया था, उसमें आपको याद होगा कि आप सबको बताया गया था कि हेल्थ जो है वो एक गिफ्ट के तौर में आपको मिलती चली जा रही है। तो चाहे भले ही आप इस समय भी कितने बीमार क्यों ना हो, आपको हेल्थ का गिफ्ट तब भी कंटिन्यूअसली मिलता चला जा रहा है। तो आज के जो चैप्टर है उसमें क्या करना है, अपने हेल्थ एरिया में इस तरह से इसको तैयारी किया गया है कि इसमें आप आज की डेट में चाहे जो प्रॉब्लम हो, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, जो भी पास्ट में आपने स्वास्थ्य पाया है उसके लिए थैंकफुल होना है। पास्ट मतलब बचपन से लेके
अभी तक, बचपन से लेके अभी तक जितना भी आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला है उसके बारे में सोचेंगे। ऐसे समय के बारे में सोचेंगे जब आप एकदम हाईली एनर्जेटिक, एक्टिव, बहुत खुश हुआ करते थे, उछलते कूदते ऊपर नीचे इधर उधर, कोई बुलाता था तो तुरंत चले जाते थे, सारा काम आपसे करवाया जाता था, दौड़ दौड़ के आप इधर उधर घूम के सारा काम करते रहते थे। वो रहती थी आपकी एक्टिवनेस। ठीक है, आप बहुत खुश होके सारा काम करते थे। चलो, तो मन ही मन में क्या करना है, तीन ऐसे अलग अलग समय को याद करेंगे जब आप इस तरह, हो सकता है आप स्कूल टाइम में बहुत कुछ खेला करते थे दौड़ दौड़ के बॉल से, मतलब फुटबॉल या जो भी वॉट एवर, बास्केटबॉल। तो उन सब समय को याद करेंगे। और वो कैसा समय था जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। तो उन्हें याद करते वक्त आपको क्या कहना है, थैंक यू, जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और उन समय के लिए, उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। ठीक है, उस हेल्थ के लिए थैंकफुल होंगे, प्लस वो जो समय था उस टाइम के लिए भी थैंकफुल होना है। तो यदि आप जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से तीन अलग अलग समय याद आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, जो इस समय वर्तमान समय में आप जो भी स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, भले ही आप, इसमें पहले ही बता दिया गया है कि चाहे आप अभी कितने भी दर्द में क्यों ना बैठे हो, चाहे कहीं कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ गई हो, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली आपको हेल्थ जो है वो गिफ्ट के तौर पर मिल रही है। आपकी सांस चल रही है, चल रही है, मैं देख पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, ठीक है, समझ पा रही हूँ, ठीक है, ये सब चल रहा है, हाथ पैर मेरे चल रहे हैं। हो सकता है कहीं कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो उसको भी साइड करेंगे, लेकिन बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। आपका जो मन करता है वो खा सकते हैं, हाँ खा सकते हैं, खा लेते हैं, है ना, मीठा खा लेते हैं, ठीक है, आजकल बहुत सारे लोग नहीं खा पाते। चलो, तो हर उस अंग, अपने ऑर्गन, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करेंगे। ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, जो आपके सेंसेस हैं, फाइव सेंसेस, उनके बारे में थैंकफुल होंगे। ये जो शारीरिक इंद्रिय हैं वो आपके फाइव सेंसेस हैं, जिससे आप चीजों को देख पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इस समय आपके जो भी आप इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं उनके लिए थैंकफुल होना है। ग्रेटफुल फॉर एवरी ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिजिकल सेंस दैट आर करेंटली वर्किंग वेल इन योर बॉडी। अपने हाथों के बारे में सोचें, पैर के बारे में सोचें, आंख, कान, लिवर, किडनी, ब्रेन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और फिर क्या करना है, चूज फाइव फंक्शंस ऑफ योर बॉडी। पांच ऐसे फंक्शंस के बारे में सोचेंगे जो बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ऐसा करने से क्या होगा, मैंने पास्ट के लिए किया, प्रेजेंट के लिए किया, क्या किया मैंने, एक एनर्जी क्रिएट करी। इसी को कहते हैं एनर्जी क्रिएट करना। और पता है क्या, इस एनर्जी क्रिएशन से क्या होगा, वो जो इतने सोन पापड़ी के डिब्बे रखे ना वो डिसॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया कि कैसे डिसॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है इस चैप्टर का, थर्ड स्टेप ये है कि स्वास्थ्य में जो आप अभी पाना चाहते हैं, हो सकता है कि बार बार किसी का सिर दर्द हो जाता हो, या बैक एक हो रहा हो, या घुटनों में दर्द शुरू हो गया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई छोटी चीज या बड़ी चीज। अगर कुछ भी नहीं है तो ठीक है, हो सकता है कि मुझे अपना वेट थोड़ा सा कम करना हो, या थोड़ा सा वेट बढ़ाना हो, कुछ भी ऐसा, कुछ भी चेंजेस। तो आज अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप मैजिकल तरीके से, ये याद रखिएगा, मिराकल्स आर नॉर्मल, किसके लिए, उस यूनिवर्स के लिए। और जब आप इतनी सारी चीजें समझ गए हैं और आप भी उस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो मिराकल्स आर नॉर्मल हम सब के लिए। तो शरीर का एक कुछ ऐसा चूज कर लेंगे जिसे आप उसको, उसमें चेंज लेकर आना है। ठीक है, तो जादुई अभ्यास से उसे बेहतर बनाना है। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, उस आदर्श, उस जो आइडियल स्टेट होगा उसके बारे में सोचेंगे कि जैसा आपको जो चाहिए, जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। मान लो किसी के लिवर में प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी क्या है,
मुझे क्या देखना है, इमेजिन करना है, क्या सोचना है कि मेरा लिवर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हो सकता है उसका कुछ आपको रिपोर्ट वगैरह मिली हो और उससे पता चल रहा हो कि कुछ कहीं प्रॉब्लम है। क्या सही मतलब एकदम आदर्श अवस्था उसकी क्या हो सकती है, वो आपको पता होगी। अब उसके हिसाब से जब आप उस आदर्श अवस्था के लिए थैंकफुल होते हैं, तो क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, वो आपकी तरफ आने लगते हैं। ये समझ गए। और यही चीज नेगेटिव में भी होती है। किसी भी चीज के बारे में आप ऐसी समझ लो, किसी अभी फ्यूचर के में मैं अगर सोचूं, चलो कि क्या सोच सकते हैं, कुछ भी, कि मुझे शाम को कहीं जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं क्या सोचूं पता चलेगा वो हो जाएगा। मुझे अभी थोड़ी देर में एक गिलास पानी पीना है, चलो मैंने ये सोचा। ये बहुत बेकार एग्जाम्पल, लेकिन सुन लीजिए, कुछ भी इसकी जगह रख सकते हैं कि एक गिलास मुझे पानी पीना है, वाह थैंक यू, थैंक यू, उस पानी को थैंक यू, उस आरओ को थैंक यू, उस ग्लास को थैंक यू। और शायद मैं खुद जाके ग्लास का पानी लूंगी तो मेरे पैरों को थैंक यू, मेरे हाथ को थैंक यू, या मुझे कोई और ग्लास का पानी पकड़ाएगा तो उसको थैंक यू। ये क्या किया मैंने, आगे होने वाला जो इवेंट है उसके लिए मैंने पहले से थैंक यू कर दिया। अभी क्या हुआ, वो जो चीज है उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया, अब वो होना ही होना है। मैं शायद पता है भूल जाऊंगी अभी थोड़ी देर में कि मुझे पानी पीना था, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि वो ग्लास का पानी मेरे पास आ जाएगा और मैं पी लूंगी। मैजिकली यही होगा। ठीक है। तो इसमें हम मैजिक्स कैसे क्रिएट करेंगे, वो इसी तरीके से क्रिएट करेंगे कि उस आदर्श अवस्था के लिए आपको पहले से धन्यवाद देना होगा। और आपने देखा अभी जो मैंने कहा कि ये नहीं कि बस कि एक बार थैंक यू बोल दिया हो गया। मैंने हर चीज के लिए थैंक यू बोला, कि उस ग्लास के लिए थैंक यू, उस आरओ के लिए थैंक यू, उस पानी के लिए थैंक यू, मेरे अगर मैं चल के जाऊंगी मेरे हाथ पैरों के लिए थैंक यू, कोई और देगा उसके लिए थैंक यू। तो अपना जो भी है उसमें, और ये हेल्थ के लिए है, इसको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। ठीक है। फ्यूचर में अगर कुछ भी चाहिए उसमें आप इन चीजों को लगा सकते हैं। जो पुराने लोग हैं इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा जब भी करते हैं तो हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और इसी का ऑपोजिट भी होता है, किसी चीज के बारे में अगर नेगेटिवली बार बार सोचते रहो, बार बार सोचते रहो, तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं और वो चीज सामने घटित हो जाती है। ठीक है। तो इतना पावर है हमारे अंदर। मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो बताइए। मैम, मैंने आज सुबह सोचा, अभी मैं जस्ट इंडिया से वापस आई तो वहां पे सब खा के और आदत हो गई मुझे चटर पटर सब खाने की। तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा अभी आने के बाद, और वहां से बहुत सारी स्वीट्स और सब कुछ लेके आई हूँ। तो सुबह सोचा अभी थोड़ा वेट कंट्रोल करना है, तो फिर भी कि पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो पर मैं सुबह से थैंक यू कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी। तो पता नहीं अपने आप इंस्टेंट मन हुआ कि चलो मैं अपने लिए ढोकला बना लेती हूँ, और ये लोग पिज्जा खा लेंगे। तो वो हुआ। पर पता नहीं मेरे से अभी बहुत थैंक यू बोल रही हूँ, पर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं कभी कुछ उठा के खा रही हूँ, कभी कुछ लेके खा रही हूँ। तो कैसे कंट्रोल करूं मैं? कैसे कंट्रोल करूं, पानी पीजिए, पानी, पानी को थैंक यू बोलिए, पानी। थैंक यू। पानी ओके। ज्यादा से ज्यादा पीजिए और पानी को थैंक यू बोलिए। और भी देखिए सब चीज कंट्रोल में आ ओके मैम। जाएगी। थैंक यू सब। इतनी वो हो गई ना उसके बारे में, मैं कहूँ कि उसके बारे में मत सोचो। अब ऐसे करो कि पिज्जा के अच्छा। बारे में मत सोचो। कोई भी यहाँ पिज्जा के बारे में नहीं सोचेगा, उसके ऊपर जो टॉपिंग्स लगी रहती हैं, वो जो चीज है उसके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। अभी क्या आ रहा है सबके दिमाग में। अगर मैं कहूँ किसी से भी कि इसके बारे में मत सोचो, तो दिमाग हमारा ऐसा है कि वही सोचेगा। तो भाई ये जब चीजें हमें पता चल गई हैं तो इसका फायदा उठाएंगे और कुछ दूसरी तरीके से दिमाग को घुमाएंगे। ठीक है। तो आप पानी के बारे में सोचेंगे, पानी पियेंगे और पानी को थैंक यू बोलेंगे। देखो यहाँ कोई लोग पानी भी पीने लगे, वाह। चलो गुड है। तो क्या करना है, थैंक अब यू। पानी पीना है। हाँ पानी पीना है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी भी तरह की कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो पता है क्या करता है, उसके बारे में बातें करेगा, दूसरों से बातें करेगा उसी चीज के बारे में। और अब क्या हो गया, गूगल में तुरंत जाके टाइप करेगा कि इससे क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, मेरा रोज सिर दर्द होता है, देखो जरा क्या होता है। पता है आपको गूगल क्या बताएगा,
अब गए तुम, कहानी खत्म तुम्हारी। तो हम सब क्या करते हैं वैसे, ये गूगल बाबा की बातें न माने, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी तरह के रोग के अगर आप शोध करना स्टार्ट कर देंगे, रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको वो कहाँ तक लेके चला जाएगा आपको नहीं पता। वो आपको एकदम खत्म ही कर देगा। कैसे खत्म कर देगा, दिमाग में ये लेकर चला आएगा कि अब तो तुम गए। और जो चीज हम दिमाग में चलाएंगे तो क्या होगा, वो चीज और बढ़ती चली जाएगी। तो उसके बारे में बातें करना बंद करें। और उसको एक बार आपने जाके डॉक्टर से बता दिया, बस बात वहीं खत्म करें। अब हर बार हम उसके बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों से वही बातें करते रहते हैं, पता है आजकल मेरे साथ ऐसा हो गया है, पता है ये हो गया है, पता है कोई डॉक्टर ही ढंग का नहीं मिल रहा है, पता है मैं दवाई इतने टाइम से लेती हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हम क्या करते हैं, बार 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 उस चीज को क्रिएट करते हैं, किस चीज को, जो हमें नहीं चाहिए। चलो, तो दूसरे शब्दों में वो उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है कि हम समस्या पर जैसे ही ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे दूर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वेयर एवर यू फोकस, इट ग्रोज, वो बढ़ता चला जाएगा, इट एक्सपैंड्स, वो फैलता चला जाएगा। जिस भी चीज पे आप फोकस करेंगे वो चीज बढ़ती चली जाएगी। एंड दिस इज द लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, समस्या सिर्फ अधिक और बुरी होती चली जाती है। और ये बात चैप्टर हेल्थ का है। आप समझ लेंगे कि ये चीज हर लाइफ एरिया में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी चीज पे फोकस करेंगे वो चीज बढ़ती चली जाएगी। मेरा ध्यान जिस तरफ जाता है वो चीज बढ़ती चली जाती है। अपने आप को ये सारे सेंटेंसेस बोला करें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपका जहां ध्यान जाए तो तुरंत वो जो बैक ऑफ द माइंड में वो जो लाइन चल रही थी तुरंत आपको याद दिलाए कि भाई जिधर तुम्हारा ध्यान जाएगा वो चीज बढ़ती चली जाएगी। तो दिस इज द लॉ। ठीक है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अच्छा, इसके बजाय हमें इसका ठीक उल्टा करना चाहिए। क्या, कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसकी आदर्श अवस्था पर फोकस करना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। और अपने जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, उस चीज पे केंद्रित करनी चाहिए। और उसके लिए पहले से थैंक यू करना चाहिए। ठीक है, इतना काम हम जब करते हैं तो क्या होता है, वो जो चीज है उसको हम मैग्नेटिकली मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैजिकली। ठीक है, मैग्नेट की तरह खुद बन के उसको मैजिकली अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो जो भी चीज है, वो हेल्थ वाली हो, किसी भी एरिया हो, ये चैप्टर हेल्थ का है, इसलिए हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। तो आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप अपने मन में उस आदर्श चित्र के लिए थैंक यू करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो वो सचमुच आपको मिल ही जाती है। कोई भी चीज लाइफ में होती क्यों है, अभी तक इतने दिनों से जुड़े हुए हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा ही उधर ध्यान गया और ध्यान जाते ही उस चीज को मैंने क्रिएट कर दिया। तो क्यों ना ये सब पता करके अब मैं अपना ध्यान उन चीजों पे लगाऊं जो चीज मुझे लाइफ में चाहिए। चलो, तो इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपनी मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने। मजबूत और स्वस्थ, अपनी मजबूत, पहले से ही मेरी मजबूत और स्वस्थ किडनियां हैं, कहीं मुझे दिख रही हैं और उनके लिए मैं थैंकफुल हो रही हूँ, वो मेरे पास आ रही हैं, और मेरे जो पुरानी वाली थी ना वो हट के नई लग जा रही है, ऐसी सोचेंगे। और देखो, थोड़ा सा हम लोग इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन को समझना चाहिए। कि भाई हमारी किडनी खराब तो हो गई है, लेकिन किडनी का फंक्शन क्या था, क्या करती थी किडनी, किडनी का क्या काम है हमारे पूरे बॉडी में। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। बिल्कुल, हमारे शरीर के जितना भी टॉक्सिक कचरा है उसको बाहर निकालती है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है तो हम क्या करने जा रहे हैं कि उस किडनी के फंक्शन को उसमें ऐड कर देंगे और तब उसके लिए थैंकफुल होंगे। ठीक है, जैसे क्या, मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ हूं मैं, जो मेरे शरीर के सारे कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। तो इसी तरह से और जितने भी आपके ये बॉडी पार्ट्स हैं, और इसमें से अगर कुछ भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी
अगर आपका हेल्थ एरिया बहुत अच्छा है, उसका भी एक नेक्स्ट लेवल होता ही होता है। ठीक है, हर जहां भी आप खड़े हैं और आपको लग रहा है कि ये तो मेरा बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भी एक नेक्स्ट लेवल होता ही होता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी कि आप उस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने का अपना टारगेट बनाएं, जो भी है अभी आपका। इसी तरह आप अपने हार्ट को, अपने लिवर को, किसी भी एरिया को आप अपने थैंकफुल हो सकते हैं उसके आदर्श अवस्था के लिए। अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसकी उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। आप सबको पता होगा ये हिप्पोक्रेट्स कौन है। इनका कहना है कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। जो पाश्चात्य चिकित्सा है वो इन्होंने ही वो करी है। लेकिन ये खुद ही कह रहे हैं क्या कि सच्ची उपचारक जो शक्ति है वो हमारे ही अंदर है। कोई मेडिसिन आपको, मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी आप सोचते हैं कि ये मेडिसिन वो मेडिसिन, और उस मेडिसिन में केमिकल्स होते हैं सारे मेडिसिन में केमिकल्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं उन केमिकल्स की बुराई करने जा रही हूँ, नहीं। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि वो जितने भी जो भी केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। पता है आपको, चाहे जो भी केमिकल आपको समझ में आ रहा हो कि उससे मेरी हेल्थ में कुछ इम्पैक्ट आएगा, तो वो केमिकल आपकी बॉडी में मौजूद है इसी समय। हर चीज जो आप बाहर समझ में आ रही है वो आपके अंदर मौजूद है। उसको एक्टिवेट ही तो करना है, उसको एक्टिवेट करना है। चलिए, तो स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास आप हर दिन उसको कर सकते हैं। और तो आज का जो असाइनमेंट रहेगा वो यही रहेगा कि जो आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखते थे विद रीजंस वो लिखेंगे ही लिखेंगे। और उसको दोबारा पढ़ के सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 कहना है। और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। आज का जो चैप्टर है वो 3 अलग अलग लेवलों में बांटा गया है। पहला क्या है कि आपका पास्ट जो था उसमें जो आपने अपनी अच्छी हेल्थ को जिया है उसके लिए थैंक यू करेंगे। ठीक है, उन कुछ ऐसे 3 मोमेंट्स को याद करेंगे, या और ज्यादा कर सकते हैं तो सबको करेंगे। उससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप करेंगे उससे क्या होगा, वो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करेंगे, उन सोन पापड़ी के डिब्बों को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं क्यों बोल दे रही हूँ, ये जो पुराने लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे क्या करूं कि वो सोन पापड़ी के जो डिब्बे हैं उनको खत्म करूं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आज की डेट में जो आपके बॉडी फंक्शंस है, बॉडी ऑर्गन्स है ना, बॉडी पार्ट्स हैं, फिजिकल सेंसेस हैं, उनके लिए, उनके फंक्शंस के लिए थैंकफुल होना है, जिसको आप एंजॉय करते चले जा रहे हैं। और नेक्स्ट लेवल पे कोई एक ऐसी चीज आप चूज करेंगे जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं। और उसके लिए इसमें लिखा है 1 मिनट तक, लेकिन मैं आपको बताऊंगी 8 मिनट तक, 8 मिनट्स तक उस पे फोकस बनाए रखें, उसको विजुलाइज करें और उसके लिए थैंकफुल हो जाए। और 8 मिनट्स विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको अभी पिछले चैप्टरों में बताया था कि आप वैसा ही कुछ लिख लें कि चलो शायद मेरा हार्ट बहुत मजबूत हो जाएगा ना, तो मैं ये कर पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी, मैं बहुत अच्छे से दौड़ पाऊंगी, कहीं मैं कुछ अच्छी एक्सरसाइज कर पाऊंगी, मैं ऊपर नीचे अच्छे से कर पाऊंगी। तो ये सब क्या है उसको आप कहीं लिख लें। अब जब लिख लेंगे, जैसे जैसे लिखते चलेंगे तो आपके दिमाग में वो पिक्चर्स क्रिएट होती चली जाएंगी। और पिक्चर्स ही हमें क्रिएट करनी है इमेजिनेशन के लिए। रात में जो सोने से पहले मैजिकल रॉक को हाथ में थामेंगे, जादुई पत्थर को हाथ में थामेंगे, और दिन भर में जो कुछ भी हुआ अच्छा उसको याद करने की कोशिश करेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू बोल के सो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई होप ये चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मुझे करना ही क्यों है। दीदी एक क्वेश्चन है। जैसे रेपिटेटिवली फीवर आता है और फीवर आता है तो जाने में बहुत टाइम ले लेता है। सो इन सच अ केस क्या हो रहा है कि जैसे फीलिंग ये रहती है, अब आपने भी जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंगली कि मे बी कहीं ना कहीं होता है कि फीवर ना हो, फीवर ना हो, पिज्जा वाला एग्जाम्पल कि नहीं खाना नहीं खाना। अब इसके लिए हम आज के टॉपिक के अकॉर्डिंगली
कैसे थॉट क्रिएट करें और कैसे ग्रेटिट्यूड करें कि ये इशू रूट से खत्म हो जाए। और फीवर भी जैसे लो फीवर होता है 99 हो गया, बट बॉडी एक बहुत रहता है उसके अंदर फिर। देखो हमारे जो बॉडी है उसमें कुछ अलार्म सिस्टम्स हैं बने हुए हैं। उनमें से एक अलार्म ये फीवर वाला है, एक है पेन है। ये सारे अलार्म्स हैं, ये कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी और चीज के लिए आपको अलार्म दे रहे हैं कि भाई मेरी तरफ ध्यान दो। क्या लगता है आपको कि अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो कहीं सिर में कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है? वो बहुत एक्सट्रीम केस हो सकता है। लेकिन जब कभी भी कहीं पेन हो रहा है, कहीं बार बार ऐसे फीवर आ रहा है, तो उसके पीछे का जरा उस पे खोजेंगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अगर इतना कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज थैंकफुल हो सकते हैं। और कि और आप दीदी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, ठीक है। आजकल ऐसा ही कुछ हो गया है कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये है, ये है। कुछ डॉक्टर्स दीदी बोन फीवर टाइप बोलते हैं कि मतलब जैसे हड्डी में फीवर है। ये तो आप, चलो अच्छा ठीक है, मैं ही बता दूँ कि कितने कितने दिन पे फीवर आता है। कितने कितने दिन पे फीवर आता है? कितने दिन पे? कुछ है कुछ ऐसा, मतलब कुछ। एक्चुअली मैम ऐसे होता है, जैसे मान लो फीवर हुआ तो 100 से नीचे रहेगा, 99, 99.23। सुबह जैसे उठोगे अगर तो अगेन मॉर्निंग में 97। मतलब मेरा नॉर्मल टेम्परेचर जो है ना वो 1 पॉइंट लो ही चलता है। जैसे लोगों का 98.4 होता है, मेरा 97.4 होता है नॉर्मल भी। तो ये ना 15-20 दिन ऐसे, मतलब बीच में 2 दिन उतर जाएगा, तीसरे दिन फिर चढ़ जाएगा। ये जब भी आता है तो ऐसे ही 15-20 दिन। मेरे अभी मेरा 20th से ये सर्कल चल रहा है, अब 2 दिन से उतरा हुआ है। तो जो बात आपने बोली ना, ये भी होता है कि हाँ मैं दवाई तो टाइम पर ले रही हूँ, वही बात है, जैसे दवाई तो रेगुलर ले रही हूँ, तो समझ नहीं आती रूट कॉज। अच्छा ठीक है। देखिए ऐसा है कि मतलब ये एक साइकिल में चल रहा है, अगर मैं ऐसा समझ पा रही हूँ। और अभी तक मुझे नहीं समझ में आया कि कितने कितने दिन पे फीवर आता है। अराउंड मेरे ख्याल से 15 दिन 20 दिन पे फीवर आ जाता है, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं नहीं, 6-8 मंथ्स भी निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सीजनल समझ लो, अगस्त में आया या मार्च में तो आया, मतलब इतना फिर आप जैसे इतना हम उस पर ध्यान ही क्यों दे रहे हैं? ठीक है, जब 6-8 महीने निकल जाते हैं तो उस चीज को और एंजॉय करें। और अगर ऐसा आपको जरा भी लग रहा है ना, तो थोड़ा सा अपना वो टेस्ट कराएंगे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। अगर ऐसा कहीं आपको लग रहा है कि बार बार फीवर आ जा रहा है बॉडी में, मतलब इस तरह का हो रहा है, तो नहीं, बट ये देखो ना, ध्यान वैसे तो नहीं देते हैं लेकिन हर बंदा 2-3-4 दिन में ठीक हो जाता है ना। मोस्टली तो लोग 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, कोई कोई कहते हैं 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, हाँ भाई वायरल है 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये क्या चीज है जो इतना ज्यादा वो कर देती है? वो एवरी 6 मंथ्स पे होता है और बहुत सारे एवरी बैक्टीरिया हो 6 मंथ्स तो होता ही है, समझ लो 6 महीने निकल चलता गए तो कितने फिर दिन चलता अगेन है? ये शायद मैंने नहीं सुना। कितने दिन? 20 डेज। 20 डेज। 20, हाँ 20 डेज पहले तो अभी यहाँ, अब 20 डेज अभी थोड़ा 2-3 साल के थोड़ा गैप में हुआ, नहीं तो पहले तो मेरा 1 मंथ भी निकल जाता था ऐसे। ओके ये। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए हैं, सारे टेस्ट करवाए, पहले सीआर पार्क में सारे टेस्ट करवाए थे। किसी डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आती, एंटीबायोटिक चेंज करते रहते हैं। इस बार तो मैंने होम्योपैथिक लिया, तंग आके मैंने एंटीबायोटिक या कोई एलोपैथिक ली नहीं है। ओके ये है वैसे कोई एक इन्फेक्शन ही है, उसकी अच्छा। वजह से ये फीवर इतना ज्यादा खिंचता चला जाता है। और जैसे मैंने बताया कि फीवर है, पेन है, ये सारे अलार्म सिस्टम्स के अंतर्गत आता है कि भाई अलार्म बज रहा है बॉडी में, कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसको देखो। और हम क्या करते हैं, उस फीवर की मेडिसिन लेके उसे चुप करा देते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, कई बार नहीं, नॉर्मली यही होता है। कहीं दर्द हो हम्म। रहा है तो हम क्या करते हैं, दर्द की दवा लेके उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता कि वो दर्द एक अलार्म है, वो बॉडी में कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो रही है। बट वो कैसे पता चले फिर? चलिए, अब आप कह रहे हो कि तो मैं अफर्मेशन कुछ ऐसे मेरे को, या तो कुछ वही सोच रही थी कि वैसे तो यही करती हूँ मैं कि मैं वही आई एम हैप्पी हेल्दी, या मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, ऐसे ही अफर्मेशन ही देती हूँ वैसे मॉर्निंग में उठ के।
ठीक है, तो आप पानी को चार्ज करके पी सकते हैं। हाँ ये ठीक। जब भी पानी पिए, और सिर्फ पानी क्या है, पानी है, चाय है, कॉफी है, वट एवर चीजें हैं। हमारे खाने में भी बहुत सारा पानी है, इसलिए खाने को भी चार्ज करते हैं। चार्ज क्या मतलब, थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, हम्म। थैंक यू मैम। thank you। हाँ जी, नेहा जी। मैम, मुझे ना चाय की क्रेविंग बहुत रहती है और मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ चाय को। ओके, तो अभी जो मैंने आपको बताया ना पानी पीने के लिए, पानी में कभी कभार वो नींबू डाल के पी लिया कभी। जब भी ओके कभी, मैम। देखो चाय की क्रेविंग क्या है, हर समय कुछ जब ज्यादा लगे ना, तो गर्म पानी, जितना गर्म चाय पीते हैं आप उतना गर्म पानी लीजिए। ठीक है, और वो गर्म ओके पानी मैम। लीजिए बस। जब मुझे खुद को पता है सिप। कि मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं उसे आसानी से चेंज कर सकती हूँ। और चाय को छुड़ाने के लिए तो बहुत अच्छा है, आप उतना ही गर्म, जितने गर्म आप चाय पीते हैं उतना गर्म आप पानी पीजिए। ओके मैम। दीदी ये जो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि फीवर आ रहा है इन्हें, ये तो गिलोय का काढ़ा भी पी सकती है ना, इन्हें आराम मिल जाएगा उससे। हाँ, पी तो सकती हैं। वो भी बहुत पिया हुआ है दीदी, उससे भी नहीं फर्क पड़ा था। थैंक यू फॉर दी सजेशन। देखिए यहाँ डॉक्टर साहब क्या एक्टिवेट हो गए हैं आप सबके उसकी वजह से। अब डॉक्टर साहब आंसर देंगे। आई डोंट नो उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं। सर शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। दीदी एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक पॉइंट है कि जैसे मतलब धरती माता को हमें कृतज्ञ होना होता है, उनको धन्यवाद करना होता है। तो ये रोज एक सिंपल पॉइंट बना के लिख देना है, या इस पे भी एक्सप्लेन करना, उसकी गहराई में जाना है, या नॉर्मल लिख के खाली हो जाना है? क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो ऐसे ना जिन्हें रोज ही करना होता है, उन्हें काउंट करना भी नहीं होता है। देखिए इतनी बातें जो मैं दिन भर, अरे दिन भर नहीं मतलब रोज बताती हूँ, वो इसलिए बताती हूँ कि पूरा बेस आपका क्लियर हो जाए। और उसके बाद जब भी आप थैंकफुल होने चलें, तो वो चीज जो है वो आप रिकॉल करके तुरंत आपके दिमाग में आ जाए, तो आपको जो ग्रेटिट्यूड का जो लेवल है, वो थोड़ा इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब धरती माँ से ही आपको सारी चीजें मिली हुई हैं, हर चीज आपके पास, घर है वहीं से उन्होंने उन्होंने ही दिया है ना। कपड़े हैं उन्होंने ही दिया है, खाना जो हम खा रहे हैं उनकी उससे आ रहा है। यहाँ तक कि हमारा जो ये बॉडी है जो, वो मतलब, तो ये सारी चीजें मेरा बताने का हर दिन क्या मतलब होता है, इसीलिए कि जब कभी भी आप किसी भी चीज के लिए जब थैंकफुल हो रहे हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में याद आ जाए और आपका जो ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए। तो मेरा वही क्वेश्चन था कि याद करना ही मतलब याद कर लिया ठीक है, उसको मन से सोच लिया वो सही है, या फिर एक एक पॉइंट लिखना भी पड़ता है, ये पूछना था। नहीं नहीं नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम दिन भर लिखते ही रह जाएंगे। हमें अपने आपने आप को वैसा बना ले, लिखना भी पता है क्यों है, क्यों हम लिख रहे हैं रोज, जिससे कि हमारे प्रैक्टिस में आ जाए, हम वैसे बन जाए। लिखने का ये कोई मकसद नहीं है कि हम फिर कुछ इसका कुछ और करेंगे। ये सब हम लिख इसीलिए रहे हैं कि वैसे हम बनते चले जाएं, हम हर समय उसी मोड में रहें। अब जो लोग लिखते हैं और जो लोग नहीं लिखते, उन दोनों में आप चेंज देख लें। मतलब आई डोंट नो, हम मैं कैसे बता पाऊंगी, लेकिन अपने से ही सोच के देख लें कि मैं जब पहले नहीं लिखती थी, शुरू शुरू में मुझे लगता था कि नहीं सब ऐसे ही मैं सुन लेती हूँ, सही है। और जब से मैंने लिखना शुरू किया है, तो कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। एक सवाल पूछना था कि जो ये सांसों का जो ध्यान होता है, सांसों का ध्यान, अगर हम ऐसे थैंक यू बोल रहे हैं, मतलब माइंडफुलनेस कर रहे हैं, तो सांसों पे जाके करेंगे तो चलेगा, कि थैंक यू मन में सोचते रहना है उससे चलेगा, या जैसा आप बताएंगे? देखो भाई, अपना अलग अलग
समय पे अपना दिमाग लगा के हमें ये काम करना है। जब कभी हमारा मन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाने का, तो वो कर सकते हैं। कभी मन कर रहा है कि हाँ सिर्फ मुझे थैंक यू बोलना है, वो कर सकते हैं। कभी मन कर रहा है थैंक यू को अपनी सांस के साथ जोड़ देना है, वो कर सकते हैं। कभी मन कर रहा है कि मुझे आंख नहीं बंद करनी है, मुझे आंख खुली रखनी है, मुझे कुछ कुछ इधर उधर देखना है, उसको देख के थैंक यू बोल सकते हैं। मतलब अपना अपना अलग अलग टाइम से, दिमाग से इन चीजों को समझ के करेंगे। मैं अगर आपको बता दूं कि नहीं आप सिर्फ थैंक यू करो या सिर्फ सांस पे ध्यान दो, तो ये ठीक नहीं है ना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना दिमाग भी चलाना चाहिए, अपना दिमाग ही चलाना चाहिए। सबकी बातें सुने लेकिन करें अपने दिमाग से। असल में दीदी ये प्रैक्टिस की बात है ना, प्रैक्टिस तो किसी भी चीज पे नहीं है। अगर हम सांसों पे जाएंगे तो वो अपने आप में बहुत आगे की चीज है, और ये थैंक यू ग्रेटिट्यूड भी बहुत डीप है। तो एक ही चीज कर सकते हैं ना, सारी चीजें मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएंगी, मतलब एक ही चीज एक बार में। एक ही चीज एक बार में करिए। अभी आप सुबह बैठे हैं, आपका कुछ और मन कर रहा है वो कर लो, शाम को मन कर रहा है कुछ और करने का तो वो कर लो, रात में जब सोने लगे तो कुछ और करने का मन कर रहा है तो वो कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही चीज करनी है, या ऐसा कुछ है, कुछ फिक्स नहीं है। जब जिसका जो मन आ रहा है वो कर ले, लेकिन बस सही रास्ते पे चलता रहे, मेरा कहने का मतलब यही है। हाँ जी। यस मैम। हाँ जी। मैं बोलूँ? Thank- हाँ हाँ बोलिए। हाँ। यस मैम, मैं अभी पीएमसी हिंदी से मैं वलसाड़ गई थी, धर्मपुर जो हमारा एक शिविर था राजचंद्र मिशन में। तो वहीं श्रेयांश दागा, शुभांगी और हितेश वशिष्ठ और शंपा मुखर्जी वो आए थे। तो श्रेयांश दागा ने बहुत बढ़िया ब्रीथ वर्क कराया था। और हितेश शुभांगी वशिष्ठ है, उन्होंने चाइल्ड लिविंग कराया था। और शुभांगी मैम ने वो 7 चक्रस का मेडिटेशन कराया था। तो वो बहुत बढ़िया था। तो इसमें ब्रीथ वर्क है, बहुत बढ़िया है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कल छुट्टी दे दी हॉस्पिटल से, तो हम घर पे आए। तो मैंने वही यूनिवर्स को मैंने बहुत थैंक यू किया कि हाँ, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था, लेकिन मैं बहुत रिलैक्स थी। भगवान को मैंने थैंक यू ही किया था कि नहीं, इसमें कुछ है नहीं, बहुत बहुत नॉर्मल है। तो अभी घर पे आके वो सब कुछ नॉर्मल है, और अभी उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। तो मैंने यूनिवर्स को बार बार थैंक यू किया। और अभी तो ऐसा कि हर दिन ऐसा इतना रिलैक्स रहता है ना कि बस लगता है कि हाँ हम पूरा रिलैक्स है। बस यूनिवर्स हमें हर बार हेल्प करता है। और मैं किसी को भी बात बताती हूँ तो मैजिक का तो मैंने इतना सारा सबको मैं भेजती हूँ ना कि बस आप जो भी जब भी टाइम मिले तो बस आप करो, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बार और एक भी बात बताओ कि हम जब वलसाड से जब हमारा वो सेशन पूरा हुआ और ट्रेन में आना था, तो मेरा कर्णावती ट्रेन का वो अ, हुआ नहीं, वेटिंग था, तो वो कैंसिल हो गया मेरा। आने का था तब 1 बजे और हमारी 4 बजे की ट्रेन थी। तो मैंने यूनिवर्स को मैंने बोला कि हाँ मेरा ट्रेन का टिकट हो गया है। तो मेरी डॉटर ने दूसरी ट्रेन का कर दिया। तो वैसे नहीं होता इतने टाइम में, तो हो गया था। तो और टाइम भी वही था, वो 4:25 का था कर्णावती और मेरा 4:33 का था। तो वो भी टाइम से और इतना बढ़िया था। तो यूनिवर्स वैसे भी बहुत हेल्प करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम आपको। जी थैंक यू। यूनिवर्स हर समय हेल्प ही कर रहा है। हम सांस ले रहे हैं, यूनिवर्स हेल्प ही कर रहा है ना। देख रहे हैं, यूनिवर्स ही हेल्प कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। सारा काम यूनिवर्स ही कर रहा है, बस ऐसे ही मान के चलेंगे। बस सरेंडर। अभी देखो क्या है, हम जो ये सारी चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम ज्ञान योग समझ सकते हैं। अब जो लोग पुराने हैं उनको तो मैं बता चुकी हूँ, है ना। ज्ञान योग यही है कि सारा ज्ञान लेके, और मेरा मेरा अपना मानना है, वैसे अपना मानना है सिर्फ कि एक ही अगर आप उससे चलोगे तो फिर रुकावट आई जाती है। जैसे मान लो कि अगर मैं सिर्फ भक्ति योग से चलूं, क्या भक्ति योग क्या है कि मैं भगवान की सिर्फ पूजा पाठ, ये मतलब उनके ऊपर ही बोल, तो मेरा कहीं ना कहीं आके एक टाइम पे रुकावट आ जाती है। लेकिन पता है, जब सारी चीजों को आप समझ के आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर आपका दिमाग एकदम खुला हुआ रहता है। आप सब चीजों को समझते हुए
आपके अंदर वो भक्ति जो योग आप अलग से समझ रहे थे ना, वो सरेंडर वाली फीलिंग, अब आप जो लोग पुराने हैं वो समझ रहे होंगे कि सरेंडर की इम्पोर्टेंस क्या है ना। इम्पोर्टेंस जब हर चीज की समझ में आने लगती है तो फिर हम हमारी लाइफ ही थोड़ी डिफरेंट तरीके की होने लगती है। तो चाहे वो ध्यान योग हो, आपने कहा कि ब्रेथ वर्क, तो ब्रेथ वर्क जो है वो बहुत अच्छा एक तरीका है ध्यान में जाने का, सबसे अच्छा तरीका है। और ब्रेथ वर्क से कहा जाता है कि हमारे सारे कर्मास भी खत्म होने लगते हैं। और ब्रेथ वर्क एक बाहर का टर्म है वैसे, लेकिन अगर इसको ऐसे समझें तो ये जिसे कपालभाति है ना, तो उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि किसको क्या फीवर हो रहा है तो क्या करा जाए और क्या करना चाहिए। बहुत अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मैंने थोड़ा सा शेयर किया था हम्म। फीवर का हम्म। प्रॉब्लम। लो फीवर का प्रॉब्लम है कि जब भी होता है बिलो 100 रहता है, मतलब 99.23 या 57 जो भी कह लो। और ये काफी जी। लंबा चलता है, जैसे मे बी 15 डेज 20 डेज। जैसे अभी मेरा 20th को हुआ था और मैं अभी 2-3 दिन हुआ है मेरा जाके ठीक हुआ है। अच्छा, तो तो अभी कैसी हो? होता है मतलब। अब अभी कैसी हो? अभी ठीक है, अभी आज तो ठीक अच्छा, है। ठीक है। तो फिर जब एक्चुअली क्या है कि ये सब चीजें जो हैं वो सीजनल फीवर्स हैं। तो डेफिनेटली जब कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा उमस का मौसम हो और अचानक से फिर बारिश होती है तो टेम्परेचर में वेरिएशंस आते ही हैं। क्योंकि इस बार की बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हाई रहा हम लोग के इंडिया में। और बारिश भी उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा खासतौर से लेडीज में क्या होता है कि ज्यादा उनको किचन वगैरह में काम करना, फिर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, फिर अचानक से उनको ठंडा चाहिए, पानी पी लिया या फिर ये एसी वगैरह यूज कर लिया। तो ये ऑल ऑफ सडन टेम्परेचर वेरिएशंस हमेशा नुकसानदायक होता है। तो इस मौसम में वैसे भी सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, वो सब हाईली एक्टिवेट स्टेज में होते हैं। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो डेफिनेटली आप उससे हिट हो जाएंगे। तो अच्छा अच्छा। एक तो ये रीजन हो सकता है। सबसे अच्छा तो यही होता है कि अपने बॉडी पे, अपने इम्यून सिस्टम पे काम करें, तो ये होगा ही नहीं। इन केस फिर भी शरीर ही है, अगर हो गया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 4-5 दिनों में सब चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप प्रॉपर चेकअप कराएं। कभी कभी कुछ चीजें चेकअप्स में नहीं आती, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल सा दिख रहा होता है लेकिन फिर भी सब कुछ हमको डॉक्टर कुछ नॉर्मल आता है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो कभी हम्म। कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल बताती है लेकिन फिर भी हमें अंदर से फीवर फीवर जैसा फील हो रहा होता है। तो वो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि है आपको थोड़ा सा फीवर। आप रिपोर्ट्स अलग चीज होती है और बॉडी की फीलिंग अलग चीज होती है। अगर हमारी बॉडी फील कर रही है कि नहीं, हम सिक हैं, हम डिस में चले गए हैं, तो डेफिनेटली हमें रिपोर्ट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स की भी, मशीनों की भी एक क्षमता होती है अपनी, ठीक है। वो जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेंसेशन, ह्यूमन माइंड है, उससे कम वो उतने वो मैच नहीं कर सकते। तो अगर हमको फीलिंग हो रहा है कि नहीं, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और रिपोर्ट्स ओके बता रहा है, तो इसका मतलब हमें मेडिसिन या किसी चीज की जरूरत है। तो आप उसको देखिए। एलोपैथिक मेडिसिन ऐसे कंडीशंस में थोड़ा कम काम करती हैं, वो मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि आप रिपोर्ट्स वहाँ नॉर्मल है तो डॉक्टर पहली बात दवा नहीं देगा आपको। दवा देगा भी तो फिर वही आप एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामोल लेंगी, आप मल्टीविटामिन लेंगी, ठीक फिर ठीक कुछ दिन ठीक। खाएंगी फिर होगा। तो उससे अच्छा हम्म है कि आप आयुर्वेद या होम्योपैथ चूज करिए। उसमें वो सब हम्म। चीजें अच्छे से कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है। और सबसे बढ़िया होता है कि आप थोड़ा सा देखिए कि जिस वजह से ऐसा हुआ है उसको मैं हटा सकती हूँ क्या। थोड़ा सा एसी हटाइए आप,
थोड़ा पानी अपना गुनगुना लीजिए आप, तो आई थिंक वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, इस बारी वैसे मैंने होम्योपैथिक ही लिया, एलोपैथिक नहीं लिया। हाँ तो अच्छा है। फिर अगर इसके बाद भी अगर हल्का फुल्का वीकनेस है तो वो सीजनल इन्फेक्शन का इफेक्ट है। वो विद इन 7 days to 8 days अपने आप जैसे सी वीकनेस आपकी खत्म होगी, तो ये फीवर अपने आप, जो फीलिंग आ रही है वो वीकनेस की है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ ले। निवेदिता जी का एक क्वेश्चन था, मैं सुन रहा था। शायद वो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सबके लिए बहुत जरूरी है। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, मैंने देखा वो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुन रहा था आपकी बातों को, ये सबके लिए जी जरूरी है सर। इसलिए बता दे रहा हूँ। वो ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है, और हम लोग का ये बॉडी और माइंड ऐसा होता है कि कुछ दिन कुछ कर लो ना तो उसकी फिर वो लत सी लग जाती है। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छी चीज, हाँ तो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, चाहे वो ड्रग्स एडिक्शन से लेकर के हमारा फूड ही क्यों ना हो। जैसे अभी अभी जैसे कि मैं अपना ही बताऊं कि मैं मैं बिना योगा प्राणायाम के नहीं रह पाता हूँ, या अगर वो तो थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, बट विदाउट मेडिटेशन मैं नहीं रह पाता हूँ। एक दो दिन नहीं करता तो फिर लगता है ऐसे कुछ छूट सा गया है। तो इसी तरह से फूड का भी होता है। आप कुछ दिनों अगर कुछ एक कंडीशंस में कुछ अच्छी अच्छी चीजें खा लीजिए तो फिर वो लगता है कि नहीं यार, अभी इसको थोड़ा सा मन करता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो आप सोच रही हैं ना अपने उस पे कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढना है, जैसे मैडम ने बताया कि पानी पी लो, या जो हमें खाना है उसकी जगह आपने कुछ अल्टरनेटिव्स देखा कि चलो शायद आज रोटियां ही बना लेते हैं, तो ये कुछ दिन करते रहिए। अभी चूंकि अभी अभी आपने इसको संकल्प लिया है कि मुझे नहीं खाना ये सब चीजें, तो विद इन 15 days 20 days वो फिर से एक नई साइकिल जनरेट होगी आपकी बॉडी में। तो आपकी ये जो इस तरह की जो रिच डाइट लेने की हैबिट है वो मुझे लगता है धीरे धीरे कम हो जाएगी। और हाँ, और ये ऐसा होता है सबके साथ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी आप फिर अपने थोड़ा सा ना तो इधर कैलोरी वगैरह पे काम कर लीजिए, कैलोरी बर्न बर्न करने पे और योगा वगैरह पे। ठीक है। वैसे भी आपने सर, पंजाबी फूड योगा। मुझे लगता है ज्यादा खाया है, लुधियाना वगैरह का। ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे देखा आपका, तो हम बहुत कम विजिट कर पाता हूँ, बट मैंने देखा कि आपने उधर खूब खाया है। तो पंजाबी खाने की लत लग जाती है ना तो फिर वो ऐसा होता है, जल्दी छूटता नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा उस पे काम मेरा पे। 1 महीने से वो योगा भी छूट गया, सब कुछ वहां पे जाके पूरा हम मस्ती में। तो अभी बहुत मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि बार बार मन कर रहा है, ये भूख भी नहीं है तो भी मैं उठा के खा ले रही हूँ। वो होगा सही बात है। हाँ, क्योंकि आप एक काफी दिनों तक वो आपके लिए एक्लेमेटाइज हो गया आपका माइंड और आपका बॉडी, तो अगर आप इस तरह से सोच रही हैं तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। बट ये है कि हाँ, जैसे कि आपको आज बहुत इंटेंस क्रेविंग हो रही है खाने की, और उस वक्त आप अगर खा लेंगी उस चीज को तो फिर वो आदत नहीं छूटेगी। उसकी जगह आपको कुछ करना पड़ेगा, वहां से अपने आप माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और अगर बहुत लग रहा है कि हाँ यार 1 हफ्ते 10 दिन हो गए हैं, अब तो चलो खा ही लेते हैं कुछ, ठीक है, तो ठीक है एक आध दिन। तो ठीक है। ओके है, हाँ। अपने बॉडी को इतना तड़पाना भी नहीं चाहिए। खा लो आप, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमको वो चीज छोड़ना है, यदि हमें कुछ उस तरह से अपने बॉडी को मेंटेन करना है। ठीक है। यस। तो हाँ हाँ हाँ, जी सर। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि संकल्प से ही सिद्धि होती है। अगर आप संकल्प लोगी, प्लेज करोगी, तभी वो चीजें जाके कंक्लूजन पे आएंगी, आपको उसके consequences अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ और पूछना है, कुछ और आप पूछ हाँ रही थी हाँ शायद। सर। हाँ सर, हाँ मुझे थैंक यू पूछना सो है। मच सर। हाँ। सर, मेरे अच्छा, हस्बैंड सब को। जितने लोग ये क्वेश्चन पूछ हाँ रहे हो जी। ना, सब सब मेरी फीस जमा कर देना, ठीक है। ओ यस। बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं मजाक कर रहा हूँ, हाँ पूछिए मैडम। हाँ सर, मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, और हम्म। कल छुट्टी दे दी तो घर पे आए। तो उनको शुगर भी था, और वैसे माइस्थेना ग्रेविस भी था। तो हम्म। अभी हेल्थ अच्छी है, तो इसमें फूड में हम क्या दे सकते हैं?
देखिए माइस्थेनिया डॉक्टर ने तो बोला ग्रेविस, सब हाँ। कुछ लो, डॉक्टर ने बोला हम्म। सब कुछ लो, तो वैसे मैं पूछती हूँ कि वैसे थोड़ा शुगर भी है तो फ्रूट्स कोई और बात वैसे नहीं। फूड में क्या देते? आप देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस में आप कुछ भी ले सकती हैं फूड, बट हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ और भी जैसे उसके साथ चल रहे प्रॉब्लम्स, शुगर है, बीपी है, तो कुछ भी देने से पहले हमको उस कंडीशंस को ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि बहुत साल्टी फूड आप देने लगे तो फिर उधर वो बीपी शूट करने लगे, या हाँ, बहुत वो ज्यादा तो नहीं लेते, स्वीट्स। स्पाइसी नहीं लेते। हाँ, तो उधर बहुत ज्यादा स्वीट प्रोडक्ट्स आपने दिया तो उधर आपका शुगर भी बूम कर सकता है। तो उसको बैलेंस करते हुए ध्यान देना है। बट मुझे लगता है कि ये बोन्स, मसल्स, नर्व्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, सिर्फ माइस्थेनिया ग्रेविस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें बेस्ट हमारे लिए जो कुछ भी अभी तक इन्वेंट हुआ है इंडियन कंडीशंस के लिए, इंडियंस जो है उनके लिए, वो है हमारे लिए ये मिलेट्स जिसको कहते हैं, मोटा अनाज। ठीक है, तो आप वो ज्यादातर आप फूड में लगाइए। मिलेट्स या मिलेट्स। हाँ, ये हम्म। घिसा पिटा खाना खा के नहीं चलने वाला है अब। ठीक है, वो ठीक है, गेहूं और ये चावल हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बट इससे ही सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो भी एक जरूरी है, न्यूट्रिशन का पार्ट है, बट हम बहुत ज्यादा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे हम तो जौ जुवार कोदरे वैसे यूज करते हैं मिलेट्स में, हाँ कोदरे जौ हाँ जुवार रागी बाजरा। हाँ हाँ, वो ठीक है, बट मुझे लगता है कि हम्म। आपको रागी यूज करना चाहिए। मैं जब कहीं भी बोलता हूँ तो मैं रागी को ज्यादा प्रमोट करता हूँ। आप हम्म। रागी की बनी हुई चीजें, आप रागी का इडली, और हम्म। ये रागी का डोसा, रागी के लड्डू, रागी के बिस्किट्स, ठीक है, आप सब हम्म। बना सकती हैं। ठीक है, और वैसे इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं पता चला फिर निवेदिता जी को बहुत मन क्योंकि करने लगेगा कुछ हीमोग्लोबिन कम खाने का। हुआ है ना, हीमोग्लोबिन कम हम्म। हुआ है, तो वैसे मैं सब एप्पल और पोमेग्रेनेट का मैंने जूस देती हूँ, वेजिटेबल जूस है, बीट है। हाँ, वो चलेगा, वो हम्म। चलेगा, बट मुझे लगता है खाने में सबको, सबके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मिलेट्स को ज्यादा यूज करिए आप लोग। एटलीस्ट हफ्ते में 2 to 3 डेज तो जरूर होना चाहिए। अगर पूरे वीक नहीं हो पा रहा है तो, और यदि नहीं तो फिर आप उसमें मिक्स कर दीजिए। जैसे कि आपने गेहूं आपने लिया, उसके आटे को रेडी किया, तो आप उसमें थोड़ा सा रागी ला के डाल दीजिए, थोड़ा सा ज्वार या जौ ला के डाल दीजिए, तो उससे जो की जो रोटियां हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। सबसे ज्यादा तो लेडीज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, चाहे उनके बोन्स के लिए हो, ठीक है, चाहे वो ये पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम्स के लिए होती हैं, ये सब चीजों के लिए बहुत, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें बच्चों के लिए। हम बच्चों की फूड के लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है, बाहर की चीजें खा ही लेते हैं। पिज्जा है, बर्गर है, चॉकलेट्स है, कुरकुरे वगैरह यहाँ पे बहुत चलता है। तो उनमें वो ज्यादा जल्दी या तो मॉलरिज्ड हो जाते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाते हैं बहुत कम उम्र में। बच्चियां बहुत जल्दी जल्दी हैवी होती जा रही हैं। उनका बॉडी डेवलपमेंट ओवर द, मतलब जिस कहते हैं ना, एवरेज जाके हो रहा है। तो ऐसे में इन सब चीजों के लिए एक जो वर्कआउट तो जरूरी है, योगा प्राणायाम, लेकिन हमें लगता है फूड हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसमें। तो आप मिलेट्स यूज करेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम तो बढ़ाएगा ही, ब्रेन को भी बहुत इंप्रूव करता है ये। तो जिसके बच्चे हैं यहाँ पे, सब लड़के हैं, 9 10 11 साल के, 8 साल के, 5 साल के, वो सब के लिए ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मिलेट्स लगाइए फूड में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक और यू सर। कुछ? जी, फाइन, थैंक यू सर। कुछ और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, ऐसे ही मन करे, जरूरी नहीं कि बीमार हो तभी पूछो आप लोग। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर जी साहब नमस्ते मेरी तो मैडम। ना चाय नहीं छूटती, मुझे चाय जरूर चाहिए हाँ 2 बार पे, मतलब बिना हाँ, मैं चाय के। सुन रहा था, मैं सुन रहा था, कोई पूछ रहा था कि चाय नहीं छूटती है। हाँ जी, ऐसा है ना मेरी भी चाय कि हाँ, वो एडिक्शन है। मैं भी इसी बात पे बोल रहा था, निवेदिता मैडम का क्वेश्चन था, तो मैं उसी पे वही मैं कहना चाह रहा था कि बॉडी को किसी चीज की एडिक्शन हो जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है। बट अगर हमारी संकल्प शक्ति अधिक हो, हमारा विल पावर अच्छा हो, तो और उसकी जगह पे जो अल्टरनेटिव्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कि चाय आप कह रही हैं, तो आप उसके लिए जगह पे थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि अब उसमें अब पतंजलि की हर्बल टी आती है, आप उसको यूज कर सकती हैं। लिप्टन वगैरह में बहुत सी कंपनियां आजकल हर्बल टी निकाल रही हैं, आप उसका थोड़ा सा यूज करिए। आपको देखिए कहीं ना कहीं स्टेप तो लेना ही पड़ेगा आपको। जी। ये मैडम यही तो सिखा रही है इतने दिनों से कि हमको कैसे हम इसको सिखा हटाना है।
मैं बताऊं, हाँ मैं बाहर का खाना मतलब बाहर की चीजें, नमकीन वगैरह कोई चीज नहीं खाती। मेरे को 11-12 साल हो गए। हाँ हाँ ग्या- जी। 11 हम्म। से मैंने छोड़ दिया था। जी। और सिर्फ बस चाय नहीं छूटती मेरी। हाँ, दूध भी नहीं अच्छा पीती ठीक है। मैं। दूध का आप कितना हो आप गई। आ- आप ये बताइए कि आप दिन शाम में की कितनी चाय बार छोड़ चाय दूंगी, लेती हैं? लेकिन सुबह की नहीं छूटती बस। शाम ओके। की छोड़ दूंगी। आप कितनी बार चाय लेती हैं, बस आप मुझे ये बता दीजिए। मैं पहले तो कई बार ले लेती थी, अब दोबारा से 3-4 बार लेने लगी। नहीं तो बीच में सिर्फ 2 बार, मतलब सुबह 2 बार जरूर चाहिए मुझे। और शाम को? शाम को तो चाहे एक बार पी लूं, नहीं भी पीऊं कई बार, अब छोड़ देती हूँ। और दोपहर में? दोपहर में भी इतना वो नहीं है। नहीं पहले मतलब तो छह इतना वो सात बार नहीं। पी लेती थी। अरे बाबा, मुझे बस ये जानना है कि दोपहर में आप कितनी बार पीती हैं? नहीं, अब तो सिर्फ 2 बार सुबह और एक बार शाम को, बस ज्यादातर बस। 3 बार हो रहा है ना? हाँ, अब 3 बार ठीक हो। है। तो ये तीनों बार में आप जब टी लेती हैं तो उसमें आप शुगर ऐड करके लेती हैं कि विदाउट शुगर ले रही हैं? आजकल किसी ने कहा था शुगर हो गई है, तो बिना शुगर के पी रही हूँ आजकल तो। किसी ने कहा था शुगर हो गया इसलिए मान लिया कि आपने टेस्ट हाँ, कराया मतलब मेरा था? भांजा ना, वो डॉक्टर है एक, हाँ उसका ठीक है। एक्यूप्रेशर का। बहुत। तो जी जी। टेस्टिंग कराई थी तो उनको दिखाया था। तो वो बोले तो मौसी अभी दवाई खानी मत शुरू करना, लेकिन अब चीनी हाँ वगैरह मत लेना। हाँ, तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि अगर आप मिठाई, जिसको स्वीट्स कहते हैं, आप उसको चाहे जितना अलग से ले लीजिए, उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि जी टी में शुगर ऐड करने से हो जाता है। ठीक है, अक्सर जी। लोग बहुत देखता हूं मैं, मजाक उड़ाते हैं कि चाय में चीनी तो नहीं पिएगा बट मिठाई खूब खाएगा। ठीक है, हम्म, उसके जी पीछे साइंस है। अगर आप निकोटीन में शुगर ऐड करते हो जी तो फिर वो आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता यहाँ बैठ करके, नेगेटिव, जी खतरनाक, जहरीला, पॉइजनस, ये सब चीजें नहीं कहना चाहिए, बट ये कि है आपके लिए बहुत, क्योंकि वो एसिडिटी बॉडी में ज्यादा क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप अगर बिना शुगर के 3 बार भी चाय ले रही हैं तो जी। ठीक है, परमिसिबल है वो, मतलब वो हम अलाउ कर सकते हैं आपको। 3 बार भी वो नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप चाय चीनी में मिला करके 1 या 2 बार भी ले रही हैं तो गलत है। तो आप आज से ये सोचिए कि आपको 2 काम करना है। आप पहली बात तो, आपका इतना भी चाय नहीं है कि आप उसको छोड़ने के लिए प्रयास करिए। ठीक है, आप 2 बार सुबह चाय ले रही हैं, लीजिए। एक बार शाम को लेना है, वो भी लीजिए। ठीक है, बस आपको 2 चीजें करनी है। उसमें चाय पत्ती की जो मात्रा होती है उसको थोड़ा सा कर दीजिए। वो बस उंगलियों से होनी चाहिए, ये 3 उंगलियों से या 2 उंगलियों से जितना, चुटकी जिसको कहते हैं हम लोग, पिंच। फिर मुझे आप स्वाद नहीं आता चाय का। बिल्कुल कम कर देती हूँ। कम तो कर दी पहले से, लेकिन अगर बिल्कुल कम कर दी तो फिर चाय का स्वाद। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम और कर सकती है, मैं उसका भी अल्टरनेटिव जी बताता हूँ आपको। आप चीनी छोड़ दीजिए उसमें। ठीक है, जी अगर जी लग रहा है तो अभी कुछ दिन, 10-15 दिनों के लिए आप उसमें जैगरी गुड़ डालिए आप, थोड़ा सा। जी जी। ठीक है, उससे बेस्ट ऑप्शन है। फिर धीरे धीरे जैगरी को भी छोड़ने का प्रयास कीजिए, मतलब आप फीकी चाय ले लीजिए, विदाउट नहीं, शुगर, फीकी विदाउट पी जैगरी। लेती मैं। फीकी मेरे को हाँ, महसूस नहीं होती, फीकी पी लेती तो एक तो आपने चाय में अगर शुगर हटा दिया तो उसका जो हार्मफुल जो कहते हैं ना कंटेंट, वो हट गया। दूसरा, आप थोड़ा सा उसमें दूध ऐड थोड़ा सा कर सकती हैं। ठीक है, और चाय पत्ती थोड़ा सा कम कीजिए आप प्लीज। जितना कर हूँ। रही है ना उससे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप चाय भी नहीं हाँ छोड़ना चाहती, चाय पत्ती हाँ, भी कम धीरे नहीं धीरे करना कम चाहती। करती जाऊं तो फिर हो जाएगा। हाँ, वो इस तरह इतना चाय और इतना जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग टी, वो ट्रक ड्राइवर्स पिया करते हैं। ठीक है, उनको गाड़ी चलानी रहती है बहुत ज्यादा ना, तो हाँ हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हाँ तो प्लीज इसको आप अवॉइड कीजिए मैडम, जी। और तब जाकर के आप ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी 3 बार चाय ठीक तो नहीं है, बट आप नहीं छोड़ पा रही है तो चलिए ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आपके लिए क्योंकि फिर अभी धीरे धीरे उसमें आ जाएगा। हाँ, मेरे हम्म। भाई भी बहुत पीते थे, तो उन्हें कैंसर हो गया था। अभी 6 महीने पहले उनकी डेथ हुई है। अच्छा, तो वो कोई बहुत बात चाय नहीं है। पीते थे। और ना वो ना, बाहर अब का मैं तला वगैरह भी बहुत ज्यादा खाते थे। मैं समझ गया आपकी बात। आप बार बार इसीलिए चाय पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपके दिमाग में वो फिट हो गया है मिसकंसेप्शन कि चाय पीने से ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, या आप कोई पेपर पे लिखवाना चाहते हो तो लिख लो आप, चाय पीने से कैंसर नहीं नहीं होता। ठीक है, जी। हाँ, इस चीज को आज ही अपने मन से निकालो आप। नहीं तो उनको भले शायद ना हुआ हो, अगर ऐसा सोच सोच के अगर कोई करेगा ना तो उसको डेफिनेटली हो जाएगा। तो जी प्लीज, चाय पीने से कुछ नहीं होता। ये
जितनी भी बीमारियां होती हैं वो डेफिनेटली हमारी थॉट्स पे सब डिपेंड करती हैं। ठीक है, आप चाहेंगी तो कैंसर को भी मात दे सकता है आदमी। ठीक है, जी। और यदि कुछ आयरन भी से नहीं यही कर रहा है, कोई एडिक्शन नहीं है बॉडी में, तो भी कैंसर हो जाता है या कोई भी बीमारी हो जाती है। तो सब थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। तो आप प्लीज इस पे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि उनको चाय पीने से ऐसा हो गया तो आपको हो जाएगा। आप बिंदास चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी टी को। ठीक है, थैंक यू। चलिए, कोई कुछ और पूछना चाहे तो पूछ ले। आज मेरा मन ही कर गया आ जाने का वीडियो पे, क्योंकि इधर मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो थोड़ा सा आराम से क्लास लेना पसंद करता हूँ। हाँ, कुछ और है क्या? नेता मैडम, कुछ और पूछना है तो पूछ लो आप। सर चाय से हाँ ही रिलेटेड था, तो मैं अब ट्राई करूंगी कि मैं कम से कम शुगर या चाय पत्ती उसमें कम डालूंगी। हाँ, और एक चीज और ध्यान में देना चाहिए कि जैसे कि लोग कहते हैं ना कि कॉफी इज बेटर देन टी। ठीक है, कॉफी पीना हम्म। चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो आपको सूट कर जाए वो आपके लिए अच्छा है। हम्म। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। ठीक है, एक्सेस कुछ भी नहीं। इवन हम पानी भी अगर एक्सेस में पी लेंगे ना तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो सब कुछ जी बैलेंस सर। में होना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि कॉफी से ज्यादा बेटर टी होता है। कॉफी में ज्यादा ओके। कैफीन होता है और चाय में निकोटीन होता है तो दोनों ही बॉडी के लिए ठीक नहीं। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा स्टिमुलेंट चाहिए तो कैफीन ज्यादा पावरफुल स्टिमुलेंट है इन कंपैरिजन टू निकोटीन, मतलब चाय के। तो चाय चाय एक के। बैलेंस्ड या मॉडरेट स्टिमुलेंट है, तो हमको चाय ज्यादा लेनी चाहिए या मतलब चाय पीना चाहिए। कैफीन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। शौक है तो दिन में 1 कप कॉफी या 2 कप कॉफी कुछ बुरा नहीं है। अब दिन भर कॉफी, बात बात पे कॉफी, फिर चॉकलेट भी खा रहा है, ठीक है, तो फिर वो ठीक नहीं है। काम करता ठीक जा रहा नहीं है, है। कॉफी पीता जा रहा है, तो ठीक नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं। एक बात और पूछनी थी डॉक्टर साहब। ओके सर, थैंक आप यू दो सर। पूछ लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे आप कॉफी की बात कर रहे हो, आजकल उसमें बताया उन्होंने कि ये ब्लैक चने को भून के ना हम्म। उसकी कॉफी बनाओ तो वो नुकसान नहीं करती। मैंने वो बना के पी है। कैसा लगता है? कॉफी जैसा ही लगता है क्या? तो मैं भी हाँ, पीऊंगा। कॉफी जैसा लगता है, उससे मतलब लगता ही नहीं कि कॉफी नहीं पी रहे। टेस्ट बहुत स्वाद है उसका। ठीक जैसे है, वो। मैं उसको, जी। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, एंजॉय कीजिए आप उसको। बट हाँ। मुझे जब कॉफी पीना होगा तो मैं कॉफी ही पीऊंगा। नहीं, वो पी क्योंकि के देखो आप, मतलब लगता नहीं है कि कॉफी नहीं पी रहे वाकई में ही। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। तो आप थैंक आपने बताया इसको, मैं जरूर कभी ना कभी मैं देखता हूँ मैं कैसा हाँ लगता है जी। उसका टेस्ट। मैंने जी घर में ही डॉक्टर बनाई थी। मैंने भी बनाया था, ये जी। यूट्यूब में देख, खजूर की गिटक का। हाँ, वो जो आप बता रही हैं वो बहुत अच्छा है, ये मैंने भी कहीं बहुत सुना है, अच्छा देखा है। फ्लेवर, बिल्कुल बहुत अच्छा है, एकदम फ्लेवर एकदम कॉफी का, और फीलिंग भी हम्म। मतलब बॉडी में अच्छी वो आती है। बिल्कुल, आप इस पे मैं थोड़ा सा 2 लाइन इसमें मैं बोल दे रहा हूँ अपने जो थॉट्स है। हमको ना अपने हर चीज, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं पीते हैं, उन सबको हम न्यूट्रिशियस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक दिन ही वो देख रहा था, ऐसे यूट्यूब पे ही देख रहा था, तो वो गोलगप्पे आ ही गया, वो रील्स देखते देखते वो आ गया। टाइम पास कर रहा था मैं भी थोड़ा सा, तो देखा तो एक मैडम जो है वो गोलगप्पे बना रही थी, उसका वो उन्होंने पानी तैयार किया। ठीक है, तो वो हट के था लीक से, जैसे कि उसमें उन्होंने कीवी और पाइनएप्पल का जूस क्रश किया, उसको मिक्सर में डाल करके, ओके। पुदीना वगैरह, मिंट वगैरह, मुझे पसंद आया। मैंने कहा यार, ये वो सिर्फ पानी लाओ, उसमें वो चाट मसाला, वो जलजीरा मसाला डालो, उसके बाद पियो, तो वो शायद उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना ये है। हमारा जो हमारा फूड मतलब ये खाना है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा और हमारे बॉडी में अच्छी चीज भी चली जाएगी। तो फिर मैंने एक दिन अपने घर में इसको ट्राई किया, मैंने खुद इसको बनाया। कीवी लाया, पाइनएप्पल लाया, उसको सब रेडी किया मैंने, और उसको फ्रूट, उसमें मिंट लीव्स और धनिया वगैरह डाल करके मैंने बनाया, उससे गोलगप्पे भर भर के खाए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो हेल्दी ऐसा ड्रिंक। सोचना चाहिए कि हाँ, हाँ, हम उसको हेल्दी कैसे ड्रिंक। हेल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, सीड्स वगैरह से, चिया सीड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सुबह उसको अलग से खा लिया, फिर कुछ अलग से नाश्ता कर लिया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग, आप लोग सत्तू जानती हैं, सत्तू? हाँ जी, सत्तू जी। हम पीते हैं समर में। हाँ, बेस्ट है इंडियन ड्रिंक्स में वो। इससे अच्छा कुछ भी हेल्थी ड्रिंक्स में के अलावा हमें नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो आप जैसे कि आप सत्तू ले लीजिए, तो उसमें आपने थोड़ा सा उसमें दही डाल दिया, थोड़ा उसमें पुदीना डाल दिया, अब उसमें सारे सीड्स आप डाल दीजिए, थोड़ा सा आपने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया,
और उसको फिर आप उसको मिक्स कर लीजिए मिक्सर में, और उसमें थोड़ा सा अगर मीठा बनाना है तो थोड़ा सा शुगर ऐड कीजिए, अदरवाइज मैं तो सेंधा नमक बोलता हूँ। आप पिंक सॉल्ट डाल करके उसको लीजिए। अब इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, आप दिन भर के लिए फुर्सत हो जाते हो आप। तो हमको इस प्रणाम। तरह से हाँ एक्सप्लोर करना है कि हम कैसे उसको और हेल्दी बना सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, और डॉक्टर और साहब एक इससे वो हमारा इम्यून काम सिस्टम भी। करते रहे, चिया सीड हम्म। है और गोंद कतीरा। हाँ, चिया सीड और गोंद कतीरा हाँ ठीक है। वो भी कह रहे हड्डियों के लिए भी, क्योंकि मेरे जब बेटी होने हाँ। वाली थी तो मुझे हम्म। गर्मी बहुत रहती थी, तो मैं जी। बहुत खाती थी उस वक्त। नहीं, तो बहुत आजकल अच्छा है, बहुत ये आ भी रहा है, बहुत तो वो अच्छा है। भी मैंने इसमें सत्तू में डाल के पी है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हाँ आप कर सकती हैं, तो इस तरह से हाँ हमको एक्सप्लोर करना चाहिए नई नई चीजें। ठीक है। जी और बाकी सब कुछ अपने थॉट पे काम करना है हमको। अगर वो सही है तो सब कुछ सही है, नहीं तो अच्छे जी अच्छे हम हेल्दी रहते हैं, अचानक से हम बीमार हो जाते हैं, तो उसके पीछे जी। डेफिनेटली कहीं हमारी कमी रहती है। ठीक है। अब ये मैं प्रिया मैडम से यही तो सीख रहे हैं हम। जब हाँ। से इनसे जुड़े हैं बहुत चेंज आ गया। ये तो नहीं मुझे नहीं, नेट पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा रहता था। डेफिनेटली बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत अच्छा जी सिखाती हैं। मैं भी जी। बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे, और लाइफ में उसको मैंने अप्लाई किया है। तो आपने भी और जिंदगी मेरे, बदल दी आपने हमारी। हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। अगर ऐसा कहना कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नहीं सही इन्होंने बात है, जिंदगी बदल दी। मतलब हाँ। जो मेरे तो ना नहीं, वो दिमाग में शेयर म्यूजिक करना ही बजता चाहिए कि जो रहता था। अच्छा लगता है वो। हाँ, तो अच्छा है, बढ़िया है, इसको फॉलो करिए। सब कुछ अपने माइंड और बॉडी पे काम करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा, कुछ भी गलत ओके नहीं होगा। थैंक यू। चलिए, ठीक है फिर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। जी मैडम, नमस्ते, थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू थैंक यू नीता मैडम। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सो मच यू। सर, थैंक यू प्रदर्शनी, थैंक यू सर। थैंक कल क्लास यू। करना है, बता दे कल। कल क्लास नहीं है? मुझे क्या पता, मैं कर भूल सकते हैं। कल संडे है, बच्चों को छुट्टी भी देना चाहिए, थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। सर ये क्लास ना एंजॉय करते हैं हम। हाँ, ये बात तो सही है। इसका भी हाँ एडिक्शन हो जी, गया है ना, एडिक्शन। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, इसका एडिक्शन हो गया। भी छूटा रहता है। कल क्या करना है, छुट्टी है कि? आप लोग बताएं क्या करना है। हम लोग तो कर रखो मैम, सकते हैं बाकी। हम्म। रखो मैम क्लास। श्वेता मैडम भी कह रही हैं कि हाँ करना है। थैंक यू मैम, थैंक देख यू। लिया मैडम, देख लिया श्वेता मैडम, हमने आपका। ठीक है, ठीक चलो तो फिर क्लास करते हैं कल। ठीक है। ठीक है, कल क्लास करते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू मैम।